उसका 15 चैप्टर और उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसका 15 चैप्टर और उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से इस वचन का प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्य है ये तेरी पवित्र वाणी जिसके द्वारा ये पूरा संसार बनाया गया प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी आकाश चल सकते हैं लेकिन तेरा वचन स्थिर रहेगा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर वचन के अलावा कुछ है ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह जिसके पिता परमेश्वर बिना इंसान जीवित रह सके प्रभु जी। बल्कि पिता परमेश्वर ये वचन ही जीवन की रोटी है प्रभु जी। ये वचन ही जीवन है पिता परमेश्वर, यही मार्ग है और पिता परमेश्वर यही पुनरुत्थान है प्रभु यीशु मसीह। यही शुरुआत है और यही अंत है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने सिरों को झुका के इसका आदर करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सदा ये बात है और रहेगी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये बात हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कभी भी नहीं पिता परमेश्वर जा सकती कि इस पवित्र शास्त्र को इंसान तो बयान नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह। और सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा ही है जो इसको बयान कर सकता है और इसके प्रकाश को बाहर ला सकता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम तेरी सहायता मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो अपनी सहायता दे प्रभु यीशु मसीह। इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पिता परमेश्वर आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को प्रभु यीशु मसीह खोल दे। फेसबुक के जरिए सुनेंगे प्रभु जी उनके भी प्रभु यीशु मसीह आत्मिक हृदय को खोल देना, कानों को खोल देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर मुझे आवाज देना, शब्द देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना प्रभु यीशु मसीह। मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। मैं पूरा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, 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 सजदा करूं तेरा, सजदा करूं। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूं, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेमिसाल। तेरी बख्शिशों के लिए तेरी बख्शिशें मुझ में है बेमिसाल। मेरी तेरी औकात क्या मैं दूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, 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 सजदा करूं,
करूं तेरा सजदा करूं। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का हर एक इंसान, हर एक पहाड़, हर एक पेड़, हर एक पौधा, हर एक चीज जो है प्रभु को सजदा करेगी। हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये समझ दी कि हमने पहले ही उसको सजदा कर दिया। हालेलुया। चलिए हम अपने वचन की तरफ चलते हैं, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने लोगों को पास बुलाया है। अब जो पास बुलाया है, जो भी यीशु मसीह के निकट गए हैं तो उनके लिए कुछ नया है भाई। हालेलुया। जो दूर है उनके लिए कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मेरे निकट आ जाओ, तुम पर शांति के दिन आ जाए। हालेलुया। अब पास बुलाया गया है तो कुछ बात है भाई। हम किसी इंसान को अपने पास बुलाते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ प्रकाश, या उसको कुछ भेद की बात, या कुछ अच्छी बातें, या कुछ बढ़िया चीज, उसके लिए गिफ्ट, या कुछ भी हम सोचते हैं। हालेलुया। पास बुलाने का मतलब ही यही है। तो यीशु ने जब पास बुलाया है तो उनसे कुछ कहा है। पढ़ेंगे क्या कहा है। सुनो और समझो। यहाँ पर दो बातें कही गई हैं परमेश्वर ने, सुनो और समझो। अगर वो दूर भी होते तो सुन तो लेते ही वो। हालेलुया। और 5000 भीड़ को परमेश्वर वैसे ही सुना रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पास बुलाया और कहा सुनो और समझो। यहाँ पर परमेश्वर ने दो शब्दों के ऊपर ज्यादा जोर दे दिया है। हालेलुया। सुनना है और समझना भी है। ज्यादातर लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। हालेलुया। और समझ लेने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। नूह ने कहा परमेश्वर इस पृथ्वी पर बारिश लेके आएगा। सुना सबने सुना। पृथ्वी के सब ज्ञानवान लोगों ने सुना, पृथ्वी के सब महान लोगों ने सुना, उसके आस पड़ोस के लोगों, उसके गांव के लोगों ने, उसके दोस्तों ने, उसके और भी बहुत सारे रिश्तेदारों ने सुना। और बात कहाँ आ गई? समझा नहीं। हालेलुया। सुनते तो हैं लेकिन समझना जो है उस पर ज्यादा जोर देना है। हालेलुया। यीशु के पास बहुत सारी बातें ऐसी आई, लोगों ने सुनी तो है लेकिन समझ नहीं पाए। निकोदेमुस रात को आया। यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है कि रात को निकोदेमुस एक बड़ा उच्च अधिकारी, बड़ा शास्त्री, ऋषि था वो, और बहुत सारा ज्ञान रखने वाला, और बहुत सारी लोगों को वो ज्ञान बांटने वाला। वो सुन रहा था और लोगों को बांट भी रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। खोजा रथ पे वो हर साल वो आराधना करने आता, चाहे हर महीने, पता नहीं वो कब आराधना करने आता। लिखा हुआ वो सुनता था, पढ़ता भी था, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी? समझने की प्रॉब्लम। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम सामर्थी हैं तो हम समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई। हालेलुया। इस पृथ्वी में बहुत सारे ज्ञानवान जो हैं वो इस वचन को नहीं समझ पाए। हालेलुया। सुना तो है, हालेलुया, और हमसे ज्यादा ध्यान से सुना है। हालेलुया। लेकिन समझ नहीं पाए। यीशु ने पास बुलाया और कहा सुनो और समझो। आज हम खुदा के पास आए हैं। खुदा के पास पूरी भीड़ लिखा हुआ है। अगर आप पंजाबी के, हिंदी की बाइबल में लिखा है, क्या बोला यीशु मसीह ने? उसने कहा लोगों को, लोग आए हैं सिर्फ। अगर आप पंजाबी की बाइबल में पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। यीशु ने भीड़ को अपने को सद्या। यीशु ने भीड़ को, यहां भीड़ आया है, 10, 20, 50 लोग नहीं आए हैं, भीड़ आया है। और हमें पता है कि यीशु के पास कितनी बड़ी भीड़ होती है। हालेलुया। और भीड़ को पास बुलाया और कहा सुनो और समझो। अब भीड़ है, अब कौन सुनेगा, कौन समझेगा? हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं ना, वो समझ जाएंगे। हालेलुया। प्रेरित आके यीशु से पूछने लगे कि प्रभु तू ऐसे क्यों बातें करता है? सुनने में अच्छी तो लगती है, तू कभी किसान, कभी बीज की बात करता है, कभी अच्छी मछलियों और बुरी मछलियों की बात करता है, कभी तू एक आटा गूंदने वाली औरत की बात करता है,
कभी तो आसमान खुला हुआ देखने की बात करता है, कभी मनुष्य को पुत्र को सूली पे, ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन हमें समझा तो सही, ये कैसे है, क्या है? वो ही साथ थे, सुनने वाले थे, वो सुनते थे हर रोज बातें, हर रोज यीशु की बातें उनको सुनने को मिलती थी। हालेलुया। सबसे ज्यादा वही सुनने वाले थे, पर समझने वाले नहीं थे। क्यों? वो समझ कैसे आती है? पवित्र आत्मा की वजह से। हालेलुया। यीशु ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो मैं बातें करता हूं ना, ये लोगों के साथ में जो बातें करता हूं, ये उनके लिए बात ही रहेगी, लेकिन तुम्हें स्वर्ग राज्य की समझ दी गई। हालेलुया। तो समझ कहां से मिलती है? परमेश्वर से। हालेलुया। इस जमीन से नहीं समझ मिलती। बादाम खाने से लोग जो है समझदार नहीं हो जाते। हालेलुया। दूध पीने से, रोज दूध पीने से लोग समझदार नहीं हो जाते। रोज जिम में जाने से लोग समझदार नहीं हो जाते। और रोज पढ़ाई करने से लोग समझदार नहीं हो जाते। अरे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर दर दर फिर रहे हैं। हालेलुया। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कातिल बन चुके हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं चोरी और चकी करने वाले बन चुके हैं। हालेलुया। पढ़े लिखे हैं भाई वो, पर समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। तो बात क्या है? सुनना है और समझना है। चलिए एक मनुष्य के पास चलते हैं। न्यायों, चलिए सैमसंग के पास। तेरा हाँ जी। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजराइलियों ने क्या कर दिया है यहोवा की दृष्टि में? न्यायों पढ़ रहे हैं हम। न्यायों पुराने नियम की किताब है, न्यायियां 311 नंबर हिंदी नंबर का, हिंदी का पेज है। 360 पंजाबी का पेज है। न्यायों 13 उसमें लिखा हुआ है, जब इजराइलियों ने क्या कर दिया है? यहोवा की दृष्टि क्या में बड़ी बुरा बिल्डिंग किया। बना दी है? नहीं। यहोवा की निगाह में क्या कर दिया है? बहुत अच्छा धूप धुआं, बहुत अच्छी संगति, बहुत अच्छे कार्य कर दिए हैं, सड़कें बना दी हैं, बंगले बना दिए हैं। नहीं, यहोवा की दृष्टि में क्या कर दिया है? बुरा किया है। तो उससे क्या हो गया? इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। इसलिए उन्होंने क्या किया है? यहोवा की दृष्टि में बुरा कर दिया है। लेकिन इस वजह से, और की वजह नहीं है उसकी, फिलिस्तियों के हाथ में जाने की और कोई वजह नहीं है, कोई भी कारण नहीं है उनका कि वो गुलामी में क्यों गए। हालेलुया। अगर आप प्रॉब्लम में जा रहे हो तो यह मत सोचना कि आप अपनी वजह से, नहीं, आपने कुछ यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है भाई। हालेलुया। आपके दुश्मन आप पर हैवी हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि यहोवा की दृष्टि में बुरा हुआ। हालेलुया। आप अपने कामों में सफल नहीं हो रहे तो यहोवा की दृष्टि में बुरा हुआ। हालेलुया। आपके घर में प्रॉब्लम चल तो यहोवा की दृष्टि में बुरा हुआ है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि में बुरा हुआ ना, तब ये सब काम उल्टे जाते हैं। इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तो फिलिस्ती लोग तुम पर चढ़ गए। और दानियों के कुल का सेरावासी मनोह नामक एक पुरुष था। एक पुरुष था, हाँ जी, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। ये दान के कबीले का था। अब क्या होगा? उसकी पत्नी जो है वो बांझ होने के कारण उसके कोई भी बच्चा नहीं था। मनुष्य जो है वो दान गोत्र, और दान कौन है पता है आपको? याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा है जिसका नाम दान है, और उसके कबीले में से एक मनुष्य, उसका नाम आया है, और उसके कोई संतान नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी, अब सुनिए और समझिए। अरे भैया, यीशु मसीह ने क्या कहा? पास आओ, सुनो और समझो। हाँ जी। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने बांझ है। हाँ भैया, बांझ है ये किसकी निगाह में? पूरी दुनिया की निगाह, पूरी संसार की निगाह में। हालेलुया। बांझ शब्द बोल दिया गया ना। कैसे पता चला उसको पति को बांझ है? भाई बच्चा नहीं हो रहा, सुना है, डॉक्टर बोले नहीं तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बांझ के बच्चा नहीं हो सकता। क्या किया उसने सुन लिया। किसकी सुनी? किसकी सुनी? इंसानों की सुनकर मान लिया ना। अरे इंसानों का सुनकर माना है ना। परमेश्वर ने तो नहीं कहा तेरी वाइफ बांझ है। अरे
परमेश्वर ने तो नहीं कहा। उसे कैसे पता चला कि मेरी बीवी बांझ है? उसने सोचा बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टरों को दिखाया, बोल रहे नहीं होगा, और भी बहुत सारे उपाय किए, सब बोल रहे हैं नहीं बच्चा नहीं हो सकता, भाई बांझ है, बांझ है, बांझ, मान कर बैठ गया, अभी बांझ है, बस मान लिया, विश्वास कर लिया बांझ है। हालेलुया। अरे जब तक यहोवा नहीं बोलेगा, जब तक खुदा नहीं बोलेगा, आप कैसे मान लेते हो? हालेलुया। तभी वो कह रहा है सुनो और समझो। हालेलुया। हम उसकी सुनकर समझ लेते हैं। हालेलुया। इंसानों की सुनकर उसकी समझ के साथ हम अपनी समझ जोड़ लेते हैं। हालेलुया। क्या था? लोगों ने कह दिया बांझ है तो मान लिया बांझ है। अब देखिए लोगों के मुंह बंद होते हैं। पढ़िए। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, इसके दूत ने, अरे कोई डॉक्टर ने आकर दर्शन दिया, किसी दवाई ने आकर उसको बताया, अरे किसी गांव के बड़े बुजुर्ग ने, जो बहुत बड़े विशेषज्ञ ने, अरे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उससे बात की और कहा, क्या कहा? पढ़िए। सुन बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं। हाँ, लोग तुझे बांझ बोल रहे हैं, लोग तुझे ये बोल रहे हैं, लोग तुझे ये तुच्छ बोल रहे हैं, लोग तेरी निंदा कर रहे हैं, पर सुन क्या होने वाला है। पढ़े। परंतु अब तू गर्भवती होगी। अब तू गर्भवती होगी। हालेलुया। जब हमारा भरोसा इंसानों से खत्म हो जाता है, हमारा भरोसा इस पृथ्वी के लोगों से, संसार से उठ जाता है, तो परमेश्वर कार्य शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम वो मानकर बैठे हैं जो हमें बताया गया है। एक्चुअली वो चीज है ही नहीं है। एक्चुअली वो चीज है ही नहीं है। वास्तव में वो चीज है ही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है ना, वो ऐसा काम कर दिया है, ये पूरी सृष्टि बदल दी उसने हमारे लिए। उसने कहा पुरानी सब बातें। हालेलुया। अब उस बातों में पता क्या क्या आ रहा है? जब यीशु ने ये शब्द बोले हैं ना, इन शब्दों को हल्के में मत लेना कि यीशु ने इन शब्द बोल दिए और बोलकर चला गया। हालेलुया। उसने बोला है पुरानी बातें सब बीत गई हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करता हूं। हालेलुया। मैं नया करता हूं। जो बोल रहे हैं हम बाहर है, जो बोल रहे हैं हम प्रॉब्लम में, जो बोल रहे हैं हम बीमारी में, जो बोल रहे हैं हम तंगी में, ये सब पुरानी बातें हैं भाई। ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हालेलुया। ये तंगी, ये बीमारियां, ये दुख, ये मुसीबतें, ये मृत्यु, हालेलुया, अरे ये सब बीत चुकी है, खत्म कर दी गई है। परमेश्वर ने नया बना दिया है। हालेलुया। ये सब बातें नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो तुम्हें दे दी गई है। पुराना सब कुछ उसने बदल दिया है। हालेलुया। ये निराशा जाती रहेगी। हालेलुया। यहां तक तो परमेश्वर कहता पुराना आकाश भी चला जाएगा, लोगों को स्मरण में नहीं आएगा। हालेलुया। ये पृथ्वी को ढूंढने पर भी कोई नहीं पा सकता। हालेलुया। ये सब कुछ बदल दिया जाएगा। अरे नया कर दिया गया है हमारे लिए। हालेलुया। हमें नया बनाना है, पुराना तो हमारे लिए खत्म कर दिया गया बहुत समय से। हालेलुया। अब जो तुम हो वह सब नई सृष्टि हो भाई। हालेलुया। पुरानी सृष्टि नहीं है। नई सृष्टि में कोई बाज नहीं है, नई सृष्टि में कोई बीमारी नहीं है, नई सृष्टि में कोई अविश्वास नहीं है, नई सृष्टि में कोई मृत्यु नहीं है। हालेलुया। नई सृष्टि में सब बातें मिलकर भलाई करेगी। हालेलुया। अरे सब कुछ भलाई होगा, अरे बुरा होगा ही नहीं। हालेलुया। क्या हुआ? उसको बोला कि भाई तेरे बेटा होगा। पढ़ेंगे। और तेरे बेटा होगा। बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह। सावधान रहना कि ना तू दाखमधु, हाँ जी, या और किसी और भांति की मदिरा पिए, हाँ जी, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, हाँ जी, क्योंकि तू गर्भवती होगी, गर्भवती होगी, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, हाँ जी, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है। हालेलुया। कि तूने उस बेटे के कभी भी बाल नहीं काटने। क्या नहीं काटने? बाल को कभी भी उस तरह नहीं लगाना। बाल बिल्कुल नहीं कटने चाहिए उसके। क्यों? पढ़ेंगे। क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा। वह जन्म में से ही परमेश्वर का क्या हो जाएगा? नाजीर हो जाएगा। जन्म से ही नाजीर हो जाएगा भाई। हालेलुया। बाद में भी नजीर होते हैं, जन्म से नहीं, बाद में भी नजीर होते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है वो जन्म से ही नाजीर होगा। हालेलुया। और इसकी ताकत परमेश्वर ने कहा रखी, क्या रखी? अब ध्यान देना, सुनो और समझो। हालेलुया। आप गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पर। हालेलुया। आपने कहा रख दी, उसकी ताकत सारी वचन के हिसाब से रखी है ना आपने। हालेलुया। अब देखना ताकत है कहां पर।
ताकत है कहां पर? वो बड़ा हो गया, सामर्थ्य हो गया और बहुत सारे लोगों को मारने लग गया। वो बड़ा सामर्थ्य, अरे पता नहीं कितने कितने लोगों को मारता था। अरे वो एक गधे के जबड़े से पता क्या कर देता था? एक गधे के जबड़े से हजारों लोगों को मार देता था। इतनी ताकत थी। और उसकी शादी एक लड़की से हो जाती है। हालेलुया। अगर आप 16 में चलो तो आपको वो लड़की मिल जाएगी। 16 चैप्टर उसका 4, 16 में 4 में चलिए। हाँ जी। इसके बाद वह शुरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। अब क्या करने लगा? वो एक स्त्री से प्रीति करने लगा। प्लीज बच्चों को अंदर ले आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए, कुंडी लगा दीजिए। अब क्या करने लगा? वो एक स्त्री से प्रीति करने लगा। पढ़िए। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, स्त्री के पास जाकर फिलिस्ती लोगों ने कहा, तुम उसको अब राज्य किसका है? इस जगह पर राज्य किसका है? फिलिस्ती लोगों का है ना, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में पाप हुआ और उसकी वजह से फिलिस्ती लोग जो हैं वो सामर्थी हो गए इजराइल के ऊपर। हालेलुया। तो फिलिस्ती लोग जो हैं इसकी पत्नी के पास आए। किसके पास? सैमसन की पत्नी के पास आए हैं और वो उससे कहने लगे। क्या कहने लगे? तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। फुसला पत्नी जो है, हालेलुया, वो उसको फुसला पहले पति को, और फुसलाकर पता करना है कि इसकी ताकत क्या है, इसकी ताकत क्या है, इतना सामर्थ्य कैसे हो गया, ये इतना बुद्धिमान, ये इतना अक्लमंद कैसे हो गया। हालेलुया। सुनो और समझने वाली बात है यहाँ पर। तो औरत जो है इस काम पे लग जाती है। वो क्या करती है? वो अपने पति के खिलाफ फैसला लेती है। हालेलुया। वो उसकी ताकत के बारे में जानना चाहती है। पढ़िए। और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। हमें कोई ऐसा उपाय पता चले कि हम उसको बांध लें और उस पर दबाव डाल दें। तू हमें उसकी ताकत बता, तू हमें उसकी सामर्थ्य बता, और इसके बदले में हम क्या करेंगे? तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तो बढ़िया देखिए, यीशु मसीह ने कहा है, पता क्या लिखा है यीशु मसीह के वचन में? कि पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने पता क्या बनाया हुआ है। अब देखिए पत्नी क्या करने जा रही है। अरे उसका पति इतना सामर्थी है। हालेलुया। अरे पूरा राज्य उससे डरता है। हालेलुया। अरे लोग उसके नाम से थरथराते हैं। हालेलुया। अरे यहोवा परमेश्वर का उसके ऊपर वरदान है। हालेलुया। अरे यहोवा परमेश्वर की उसके ऊपर आशीष है। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उसको क्या मंजूर था? वो चांदी के कुछ सिक्के, वो चांदी के 11 टुकड़े। हालेलुया। समझ कहां पर है? हालेलुया। अरे यहोवा आपके घर में है तो अरे चांदी तो क्या, सोना भी आपके लिए जीरो हो जाएगा। हालेलुया। सोना भी आपके लिए मिट्टी हो जाएगा। हालेलुया। अरे खुदावंद खुदा आपके जीवन में आया है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य रख दी है, शांति रख दी है, हालेलुया, तो क्या चांदी के टुकड़े, क्या सोने के टुकड़े, क्या हीरो के टुकड़े, क्या इस जमीन की बड़ी भूमि आपके लिए आनंद लेके आ सकती है? हालेलुया। अरे पति को धोखा देने लगी। हालेलुया। अरे वो इतना प्रीति रखता है। अरे खुदा का नाज़ीर। हालेलुया। क्या करने लगी पत्नी ने ये पूरा प्लान को समझा। अरे पैसे मिलेंगे। हालेलुया। अरे इससे तो अच्छा बढ़िया है, मैं क्या करूंगी इसकी ताकत का। हालेलुया। ये कभी मुझे घुमाने नहीं लेके जाता, कभी मुझे मॉल में, कभी कपड़े नहीं दिलाए इसने, कभी मुझे आशीष नहीं दिलाई इसने, कभी मेरे को मेले में लेके घूमने, कभी पिक्चर दिखाने नहीं लेके गया। हालेलुया। क्या करेंगे सामर्थ का? अरे क्या करेंगे ताकत का? हालेलुया। क्या करेंगे परमेश्वर की सामर्थ का? अरे चांदी के टुकड़े मिलेंगे, कम से कम किसी गांव में जाकर अपने खेत खरीद सकते हैं। हालेलुया। अरे बड़ा घर बना सकते हैं। अरे बहुत अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। समझना, क्या समझ रहे हो? क्या परमेश्वर के उस वरदान को समझ रहे हो, या संसार की इन वस्तुओं को समझ रहे हो? हालेलुया। आपके ऊपर निर्भर करता है। यीशु ने कहा पास आओ, सुनो और समझो। हालेलुया। अरे वो नाज़ीर नहीं था, खुदा उसके अंदर था। हालेलुया। अब पढ़िए आगे। तब दलीला ने सैमसन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। मुझे बता। दलीला ने उससे पूछा, विनती करके, तरला करके, पता नहीं प्रेम से, पता नहीं जबरदस्ती, कैसे भी कैसे मना लिया, और उसे कहा मुझे बता कि तेरी ताकत का राज क्या है। तो
और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है? किस रीति से तुझे कोई दबा लेगा और किस रीति से तुझ पर कोई तुझे बांध लेगा? मुझे बता, ये रहस्य बता मुझे, ये मुझे राज बता। पढ़ेंगे। सैमसन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तांतों से बांधा जाऊं, हाँ जी, जो सुखाई ना गई हो, हाँ जी, तो मेरा बल घट जाएगा। आप देखिए, हालेलुया। ये स्त्री जो थी, ये किसी और एरिया की थी, हालेलुया, लेकिन वो एक यहूदा के गोत्र से और इजराइल के गोत्र से था और दान कबीले से था, हालेलुया। उसने पहले चेक किया कि मेरी पत्नी जो है वो क्यों जानना चाहती है मेरी ताकत, हालेलुया। क्या इसको खाना नहीं दे रहा मैं? क्या इसके लिए मैं भोजन जो है वो मुहैया नहीं करवा रहा? क्या इसके लिए घर अच्छा नहीं है? क्या क्यों जानना चाहती है मेरी ताकत? तो उसने पता बता दिया, झूठ बताया पहले तो, कि तुम ऐसी रस्सियों को मेरे रस्सियों से मुझे बांधो, जो नहीं हो तो मैं बच जाऊंगा। पढ़ेंगे। और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। पढ़ेंगे। तब फिलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए, हाँ जी, जो सुखाई ना गई थी, हाँ जी, और उनसे उसने सिमसोन को बांधा। हाँ जी, उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। हाँ जी। तब उसने उनसे कहा, हे सैमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। हाँ जी। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से सूते ही टूट जाता है। देखिए, यहाँ पर सैमसन को पकड़ लिया गया। जैसे उसने बोला था वैसे ही फिलिस्तियों के सरदार ने उनको नई गीली नहीं की गई थी, सुखाया नहीं गया था, गीली से बांधना है भाई, हालेलुया। पता है आपको, जो फसल कटती है, धान की फसल कटती है, तो उसको सूखी रस्सी से नहीं बांधा जाता है। पता किससे बांधा जाता है? गीली रस्सी से बांधा जाता है। जिसने ये फसल काटी ना, उसको पता है, बचपन में काटते थे, हालेलुया। हमारे माँ बाप बोलते थे, जाओ जाके गिल्ली करके लेके, गिल्ली करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मजबूती ज्यादा हो जाती थी, मजबूत ज्यादा बन जाती है, सूखी से ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इसने कहा कि अगर मुझे गीली रस्सियों से बांधा जाए तो मैं बच जाऊंगा और मैं एक आम इंसान की तरह हो जाऊंगा, नॉर्मल इंसान की तरह। अब पति ने सोच लिया और जाके उसको बता दिया, लिया भी 11 सिक्के, 11 टुकड़े, भी मैंने राज पता कर लिया है, बांधो इसको और मारो, हालेलुया। तो उन्होंने बांध लिया। अब वो सच्ची होने के लिए बोल रही है, तेरे को पकड़ने वाले आ रहे हैं। और तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है। जैसे सन का सूत आग से छूते ही, आग में अगर कोई रस्सी डालो जैसे जल जाती है ना, वैसे आसानी से तोड़ दिया। अरे इसने तो कहा था कि नहीं भाई मैं तो आम इंसान बन जाऊंगा, हालेलुया, तो तोड़ दिया। अब दूसरी बात पढ़िए। और उसके बल का भेद ना खुला। हाँ जी। तब दलीला ने सैमसोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया। देखिए, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, इतना बुद्धि, इतना ज्यादा सामर्थ्य होकर भी ये इसकी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा। मैंने कहा ना, सुनो और समझो, हालेलुया, सुनो और समझो। वो सुनकर समझ रही थी कैसे काबू पाया जाए, हालेलुया। और ये पूरे हालातों को देखकर समझ नहीं पा रहा कि मेरी पत्नी क्या चाहती है, हालेलुया। ऐसे थोड़ा किसी ने कहा प्यार अंधा होता है, हालेलुया। पत्नी नहीं, चलो क्या बोले, फिर क्या कह सकते हैं? गर्लफ्रेंड ही बोल सकते हैं, जिससे प्रेम करता है। जब प्रेम कर लिया तो पत्नी होगी ना, चाहे विवाह संबंध में नहीं बांधे गए, लेकिन अपने दिल की सब बातें बता रहा है इसको, सब बातें। ये बातें तो उसने अपने कभी दोस्त से नहीं बताई, कभी अपने रिश्तेदार, कभी किसी से नहीं बताई है, लेकिन फिर भी सब कुछ बता रहा है। हम सब कुछ किसको बताते हैं? अपने जीवन पार्टनर को बताते हैं ना, और बहुत सारी बातें छुपा भी लेते हैं। लेकिन ये भी बता रहा है, क्या कर रहा है? सब कुछ धीरे धीरे बता रहा है, लेकिन एक दिन सच बता ही देगा, एक दिन सच बता देगा। पढ़ेंगे। तब दलीला ने सैमसोन से कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया, हाँ जी, और झूठ कहा है, हाँ जी। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। अब तूने मेरे से झूठ बोला है, पहली तो बात ही, वो नाराज हुई,
देखो तूने मेरे से झूठ बोला है और मैं इस बात से तेरे से नाराज हूं। और वो भी समझ नहीं पा रहा कि मैं चाहती क्या है, वो चाहती क्या है, मुझे चाहती है या इसका कुछ और प्लान है। हालेलुया। तो देखिए वो फिर बताता है अपना, और सच नहीं बताता। पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। फिर दूसरी बार बताया उसने कि अगर मुझे नई नई रस्सियों से बांधा जाए, अरे नई रस्सियों से बांधना है जिस रस्सियों से आज तक कोई भी चीज ना बांधी गई हो, जिस रस्सियों को किसी ने छुआ तक ना हो, वो रस्सियां जो है वो, उससे अगर मुझे कोई बांधे तो मेरा बल घट जाएगा। पढ़ेंगे। और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अरे पत्नी ने सोच लिया है, अरे इसकी जो भी इसकी प्रेमिका है, अरे जो भी इससे प्रेम करती है, या इसके पीछे लालच में लगी हुई है, या ये उससे प्रेम करता है, वो समझ गई है कि अब मैं इसको कैसे परखूं। तो शायद उसने पहले बांध के देखा होगा इसको, बांध के देखती हूं मैं इसको। तो उसके सामने इसने नाटक किया, अब देख मैं कमजोर हो गया। तो उसने फैसला किया जल्दी जाकर बता दिया फिलिस्तीन के लोगों को। पढ़ेंगे। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर हाँ जी, और उसको बांध कर कहा, हाँ, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। हाँ जी। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। यहाँ पर किसने बांधा है? दलीला ने बांध दिया रस्सी से। वो गई, अभी मिले है ना 11 टुकड़े चांदी के, एक टुकड़ा था पूरा रस्सी खरीदने में लगा दिया। बढ़िया शहर में गई और बढ़िया दुकान पे उसने कहा ऐसी रस्सी देना जिससे मेरा पति बन जाए। उसने कहा है सांड बांधना है तो रस्सी है हमारे पास, अरे गाय बैल बांधना है तो है रस्सी, अरे कोई गधा या कोई और जानवर बांधना तो है, अरे पति बांधने वाली रस्सी आज तक ना बनी है ना कभी बनाएगा। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसी रस्सी चाहिए, स्पेशल ऑर्डर पे बनाई गई नई रस्सी। और उसने खुद बांधा और बांधकर उसको फोन कर दिया। अब ये मत सोचना कि उस समय फोन कहां थे, मतलब बता दिया। चलिए सुनो और समझो। पढ़ेंगे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। अब देखिए फिर तोड़ डाला। ये बातें जो है वो किस ओर लेके जा रही है? वो पूछना चाहती है कि कैसे इसके अंदर बल आ जाता है। उसने ऐसे तरीके से रस्सियों को सैमसून के आगे लपेट दिया और कहा कि इसको तो नहीं तो खोल सकता। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खोल सकता, मैं साधारण हो गया हूं। और फिलिस्ती आए और उसके सामने फिर तोड़ दिया। अब क्या हुआ? पढ़ेंगे। तब दलीला ने सैमसून से कहा, अब तक तूने मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता। लेकिन अगर पहली रात में जाए ना, 16 की 4 में आए, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़ना क्या लिखा हुआ है। इसके बाद सरेग नाम घाटी में रहने वाली दलीला नामक सेम नाग घाटी में रहने वाली दलीला नाम की एक लड़की एक स्त्री से प्रीति करने लगा। क्या करने लगा है? प्रीति कर क्या करने लगा है? प्रीति करने लगा है। प्रीति को समझते हो, प्रेम आ गया भाई यहाँ पर। और वो कह रही है तू मुझसे छल कर रहा है, तू मुझे धोखा दे रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि वो उससे प्रीति करने लगा। अरे प्रीति कर रहा है तभी तो बता रहा है ना, अगर प्रीति ना करता तो कैसे बताता? हालेलुया। मान लीजिए आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो क्या आप अपने राज मुझे बताओगे? क्या बताओगे राज? अगर पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती क्या वो आपके अपने राज तुम्हें बताएगी? हाँ ये तो बता देगी, पैसे में सारे कहां रखती हूँ, चीनी के डब्बे में, गुड़ के डब्बे में, है ना। ये राज तो चलो होना भी चाहिए भाई, लेकिन यहां पर वो राज जो है वो जानना चाहती है। वो ये नहीं जानना चाहती कि तू कमाई कितनी करता है, वो ये नहीं जानना चाहती कि तू मुझे आज घुमाकर इस हफ्ते घुमाने कहां लेके जाएगा। वो ये नहीं जानना चाहती तू कहां से पढ़ा लिखा है। वो ये नहीं जानना चाहती कि वो सिर्फ जानना चाहती है कि तेरा बल और तेरी ताकत, तेरी सामर्थ्य कहां से है। वो चीज जानना चाहती है और जानकर उसकी कोई अच्छी क्षमता नहीं है, उसकी अच्छी प्लानिंग नहीं है उसके लिए, उसके आगे दंडवत नहीं करने वाली है जानकर। उसकी आराधना और
उसकी भक्ति नहीं करने वाली ये जानकर, बल्कि उसको पकड़वाने की चाल है ये सारी। हालेलुया। पढ़िए, आपको पता है दुश्मन आपकी किस पर वार करेगा? हालेलुया, वो आपकी कमजोरी पर वार करेगा। और इसकी कमजोरी क्या थी? क्या थी? क्या? प्रीति। प्रीति, प्रीति कमजोरी थी इसकी। किससे? दलीला से प्रीति, यही कमजोरी थी। हालेलुया। अरे पता करने के लिए तो उसके दोस्त भी थे, उनको भी पैसा दिया जा सकता था, उनसे पता कर सकते थे। इसकी माँ को, इसके पड़ोसियों को, इसको और बहुत सारे लोगों को, इसके पिता को दे सकते थे पैसे। बिक जाते हैं। अरे पैसे के आगे कौन नहीं बिकता? हालेलुया। अरे यीशु को पकड़वाने वाला कौन था? कौन था वैसे तो? बिक गया, दोस्त था ना। यूसुफ को पकड़वाने वाला कौन था? भाई, एक ही खून। हालेलुया। तो यहां पर प्रीत पे, जहां पर ज्यादा प्रीति है वहां पर अटैक किया गया। शैतान हमारी उस जगह पे अटैक करेगा जहां पर हमारा प्रेम ज्यादा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इसलिए बोला हुआ है, क्या पता क्या बोला यीशु मसीह ने? क्या? कि जो कोई मुझसे ज्यादा, किससे ज्यादा? मुझसे ज्यादा अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने संसार, अपनी इस वस्तुओं को प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। अरे यीशु से प्रेम कीजिए, यीशु से प्रीति रखिए। शैतान एक भी बाल आपका, हालेलुया, अरे एक भी आपको पूरा हथियार नहीं चला सकता। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रीति पर किससे की हुई है? और पूरे संसार के रचयिता से। हालेलुया। उससे प्रीति की हुई है। हालेलुया। और सबसे बड़ी आज्ञा पता क्या है? तू पूरी जान से और पूरे दिल से अपने परमेश्वर को प्रीति कर। हालेलुया। अब यहां पर प्रीति जो है वो दलीला के ऊपर है और पूछ रही है, तेरे को बता तू कैसे सामर्थ्य होता जा रहा है। पढ़ेंगे। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बन सकता है। हाँ जी। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटें ताने में बुने तो बन सकूंगा। आप 15 से पढ़िए। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, तेरा मन मुझसे नहीं लगा, इसलिए तू मुझे सच्चाई नहीं बता रहा। हालेलुया। अरे अगर तेरा मन मेरे से लगा होता तो मुझे बताता है कि संडे तू कहां जाता है। अगर तेरा मन मुझसे लगा होता है, तू बताता है तो अपने दोस्तों से क्या बात करता है। अरे तेरा मन मुझसे लगा होता तू बताता है कि तू किससे फोन से बात करता है। अरे तेरा मन मुझसे ज्यादा गहरा चले गए हैं। हालेलुया। यहां पर वो कहती है, अगर तेरा मन मुझसे लगा होता है तो क्या तू मुझे 3 बार धोखा देता? हालेलुया। 3 बार। अरे बीवी को एक बार धोखा देखिए, पूरा 1 महीना खाना नहीं मिलेगा। मैं सब बीवियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कर रहा हूं जो विश्वास में नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? तेरा मन मेरे में है ही नहीं है, तू तो मुझसे प्रेम ही नहीं करता, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं है, तू बता ही नहीं रहा मुझे। हालेलुया। वो जिद पे अड़ गई। हालेलुया। वो जिद पे अड़ गई कि मुझे पता करना ही है इसकी ताकत क्या है। सैमसन तो उससे प्रेम करता था, लेकिन जिस सैमसन से प्रेम नहीं करती थी, ये तो सिर्फ एक पैसे के लालच से और एक कार्य की वजह से सैम के साथ जुड़ी हुई थी। हालेलुया। अगर आपके साथ लोग सिर्फ इस वजह से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको पकड़वाना, आपको मरवाना चाहते हैं, हालेलुया, उसमें उसका फायदा है। हालेलुया। तो अपने राज जो है वो अपने तक सीमित रखिए। अपने राजों को, अपनी गहरी बातों को हर जगह प्रकट। यीशु मसीह को उस जगह पे लेके गए, किसे पिलातुस के पास ले गए, पेंतकुस्त के पास ले गए, अरे जाजकों के पास लिखा हुआ यीशु मसीह ने अपना मुंह तक नहीं खोला। क्या नहीं खोलो? मुंह तक नहीं। बहुत सारे राज थे उसके पास। हालेलुया। अरे बहुत, पूरी उन लोगों की सब बातों का जवाब था उसके पास, लेकिन फिर भी नहीं बोला। फिर भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसे पता है किसको बताना है, किसको नहीं बताना।
यीशु मसीह आपको अपने राज बता रहा है तो धन्य कहिए, वो आपसे प्रेम करता है इसलिए बता रहा है। हालेलुया। उसने आपसे प्रीति लगाई हुई है इसलिए बता रहा है। हालेलुया। वो आपके परिवार से, आपके जीवन से प्रेम करता है, वो इसलिए अपने राज आपको बता रहा है। हालेलुया। हर मनुष्य का कोई ना कोई राज होता है। हालेलुया। लेकिन वो राज सिर्फ उसे बताता है जिससे वो प्रेम करता है। हालेलुया। उसने कहा मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी दास नहीं बोलूंगा, कभी भी दास नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें दोस्त बोलूंगा, क्योंकि दोस्त ये जानता है कि उसका दोस्त क्या करता है। राज दोस्तों को बता के गया। अब दोस्त आके बता दे ये नहीं पता भाई। हालेलुया। जब प्रभु भोज था तो यीशु मसीह ने प्रभु भोज लेने से पहले कहा मैं गethsemane बाग में जाके प्रार्थना करूंगा आज रात। किसको बताया? दोस्तों को बता दिया। अरे पूरा नगर ढूंढ रहा था उसे, अरे यरूशलेम ढूंढ रहा था उसे, अरे जाजक महाजाजक ढूंढ रहे थे उसे। हालेलुया। बता के क्या अभी वहां जा रहा। अरे किसने बताया? वो तो पता ही नहीं हमें कहां है यीशु, पता ही नहीं था उनको कहां है यीशु। युद्ध स्वीकृति क्या? अरे मुझे उसका राज पता है। हालेलुया। वो आज यहाँ पर खाना खाएगा। हालेलुया। और वो आज खाना खाकर वो रात को वहां पर मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा ठीक है वहां पर मिलेगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, उसके प्रेरित होंगे, कैसे पहचानेंगे? उसने कहा एक राज और बताता हूं, जिसको मैं जाकर चूमूंगा वही मसीह होगा। युद्ध स्वीकृति हमेशा उसको चूमता था। हालेलुया। जो ज्यादा चूमता है खतरनाक भी ज्यादा होता है। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? वो प्रीति रखता था और वो कहने लगे तेरा मन ही नहीं है मेरे से, मैं तुझसे बात ही नहीं करनी, मैंने तेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, मेरा तेरा रिश्ता खत्म, मुझे तो बता ही नहीं रहा क्या बात है, तेरा बल कैसे है। लेकिन अंत में क्या हुआ पढ़ेंगे। फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? फिर तू कैसे कहता है तू मुझसे प्रेम रखता है? अगर प्रेम रखता होता क्या तू अपने राज मुझको ना बताए? हालेलुया। राज तू मुझे ना बताएगा? अगर तेरा प्रेम है मेरे साथ तो मैंने तेरे से कुछ छुपा के रखा? मैं इस गोत्र से हूं, मैं ये हूं, मैंने इतना पढ़ाई लिखाई की हुई है, मैं ये काम जानती हूं, मैं सब काम कर लेती हूं। हालेलुया। मैंने तो कोई बात नहीं छुपाई तेरे से। पूछ मेरे से क्या पूछना है, तो पूछ मेरे से मेरी सुंदरता का राज क्या है, वहां से मैं अब क्रीम लेके आती हूं। हालेलुया। पूछ मैंने सैंडल कहां से लिए, पूछ मैंने कपड़े कहां से सिलवाए, पूछ। कलेश हुआ एक राज को जानने के लिए, कलेश हुआ। अगर प्रीति होती तो ऐसा थोड़ा होता। ठीक है तू बहुत सामर्थी है, ठीक है तू बहुत अक्लमंद है, ठीक है तू बहुत ज्यादा वो ताकतवर है, पर मैं इस बात पर एग्री नहीं हूं। अरे तेरे में सब कुछ है लेकिन तेरे में ये प्यार नहीं है। हालेलुया। तेरे में प्यार हो ही नहीं सकता, तू प्यार कर ही नहीं सकता। अगर होता तो तू मुझे राज बताता। तो क्या हुआ आखिर में राज बताता। पढ़ेंगे। तूने 3 बार मुझसे छल किया, 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया। आप देखिए वो तंग करने पे आ गए। हालेलुया। पता है आप इंसान किस चीज से डरता है? इंसान और किसी चीज से नहीं डरता, इंसान क्लेश से डरता है। सर क्लेश नहीं चाहता है क्लेश किसी तरीके से हल हो जाए, हट जाए, सॉल्व हो जाए, शांति आ जाए घर में, बस। इसके लिए चाहे मरना पड़े मर जाएंगे। अब क्लेश होने लग गया रोज। इब्राहिम के घर में भी यही होने लगा था उस दिन। 10 साल होते रहते हो गए उनको बच्चे की प्रॉब्लम। वो कहती मेरा घर नहीं बसा, लोग मुझे ताने मार रहे हैं, लोग मुझे ये कह रहे हैं, बेशक मेरे पास बहुत सारे बैल गाय नौकर चाकर बहुत, अरे तू मेरे पास इतना बड़ा सामर्थी मेरा पति, और तेरा लोग बहुत ज्यादा भय मानते हैं, तेरे से प्रार्थना करवाते हैं, पर मैं तो कुछ मानती नहीं हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं है, मेरा जीवन तो बस आया बूढ़ी होकर मर जाऊंगी, बस खत्म। तेरे पले इलाके में जिंदगी खराब करती, सब तो बढ़िया डायरेक्ट जो हर घर में मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी क्लेश ही शुरू हो गया। नहीं, अब रोज क्लेश शुरू हो गया, एक दिन की बात नहीं, ये डेली शुरू हो गया है। तू बताएगा तो खाना बनेगा, तू बताएगा मैं बोलूंगी, तू बताएगा तो मैं खुश होंगी, तू बताएगा तभी मैं कुछ बनाऊंगी।
ये प्रतिदिन डेली शुरू हो गया। अब प्यार गया घर से बाहर, अब क्लेश होना। अब क्लेश के लिए बंदा क्या करे, कितने के दिन झेल सकता है? अरे सैमसन को अगर झेलना है, वो पूरे इजराइल देश में सब फिलिस्तीनियों का दुख झेल सकता था। हालेलुया। अरे पूरे इजराइल में जितने फिलिस्तीन पर राज्य करते थे, उनकी तलवारों के सब नुकीले कांटों को झेल सकता था। हालेलुया। अरे बड़ी बड़ी जेलों को झेल सकता था, अरे बड़े बड़े दुखों को झेल सकता था, लेकिन ये घर का क्लेश वो कैसे झेले? आखिर में उसने फैसला किया, पढ़ेंगे। और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। क्या यहां तक हट कर दिया? सैमसन एक सामर्थी, एक नाज़ीर, एक खुदा से आया है मनुष्य, उसकी नथनों में इतना ज्यादा जोर डाल दिया गया, इतना तंग परेशान कर दिया गया कि उसको इतना ज्यादा जो है परेशानी से होकर गुजरना पड़ा। अंत में वो एक रात जो है वो फैसला करता है, पढ़ेंगे। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे अपने कहा, मन का सारा भेद खोलकर उसको बता दिया। क्या बताया, पढ़ेंगे। मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, मेरे सिर पर सुरा नहीं फिरा कभी, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं बुढ़ा जाऊँ हाँ जी। तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अब ये राज सच्चाई बता दी उसने। मेरे पास आओ, सुनो और समझो। अब देखिए यहाँ आगे जो स्टेप होने वाला है, पढ़िए। यह देखकर के उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है। हाँ जी। दलीला ने फिलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा। उसने उसी वक्त कहला भेज दिया। हाँ जी। अब की बार फिर आओ, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। हाँ जी। तब फिलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। हाँ जी। और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सर की 7 लटें मुड़वा डाली। उसकी 7 लटें थी उसके सिर पर। हालेलुया। ये परमेश्वर के 7 आत्मा, ये परमेश्वर के 7 दूत, ये परमेश्वर की 7 कलीसिया, ये परमेश्वर के 7 दीवट, हालेलुया, सब मुड़वा दिए, 7 के 7 काट दिए गए। पढ़ेंगे। और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। वह क्या हो गया? निर्बल हो गया। आगे पढ़िए। तब उसने कहा, हे सैमसन, हाँ जी, फिलिस्ती तेरी घात में है। हाँ जी, तब वह चौंक कर सोचने लगा, हाँ जी, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। अब चलिए ये क्या होता है, मैं पूरा सीन बताता हूँ आपको। इसके बाहर काटने से ये कमजोर हो जाता है और बहुत ज्यादा अपने आप को वीक फील करता है। तो क्या होता है, फिलिस्तीन लोग इसको पकड़ के ले जाते हैं। ये कमजोर, सच में कमजोर हो जाता है और जाके ये क्या कर देते हैं, इसकी आंखों में वो सुरे घुसा देते हैं गर्म कर, और फिर इसको बड़े बड़े थंगड़ों के साथ बांध दिया जाता है। जब बांध दिया जाता है तब 26 आयत में ये एक प्रार्थना करता है। पढ़िए। तब सैमसन ने उसके लड़के से जो उसके हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है हाँ जी, छूने दे कि मैं उसके उस पर 28 से पढ़ रहे, 28 से 26 से पढ़िए। तब सैमसन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। तब पर उसने ये कहकर दुहाई दी, क्या? हे प्रभु यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी सुधि ले, मेरी सुन ले। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। हाँ जी। तब सैमसन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर जो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। हाँ जी। और सैमसन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं पूरा सीन बताता हूँ। लास्ट में जब बांध दिया जाता है, उसकी आंखें जो है वो अंधी कर दी जाती हैं, तो वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे बल दे। अब यहाँ पर रुकिए, बल बालों में नहीं था। हालेलुया। मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि सैमसन की सामर्थ कहाँ में थी? बालों में नहीं थी। हालेलुया। सामर्थ यहोवा में नहीं। हालेलुया। बालों में नहीं होती सामर्थ। हालेलुया।
अब भी इसके बाल कटे हुए हैं, लेकिन सामर्थ कहां से आई है? यहोवा की ओर से है। सुनो और समझो। हालेलुया। आपकी सामर्थ, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपका बल जो है वो किसी वस्तु में नहीं है, वो किसी भी चीज में नहीं है। आपका सारा बल, आपकी सारी ताकत, आपकी सारी सामर्थ सिर्फ यहोवा के नाम से है। हालेलुया। अरे यहोवा सिर्फ बालों में वास करने वाला नहीं, वो पूरी सृष्टि पर वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अरे सैमसन के अब भी बाल नहीं है, लेकिन सामर्थ्य यहोवा देने वाला है। हालेलुया। यहोवा मेरा बल है, ये किसने कहा? ये दाऊद ने कहा है। हालेलुया। अरे उसके बाल पता नहीं छोटे थे, पता नहीं मोटे थे। हालेलुया। उसके बाल पता नहीं काले चाहे सफेद थे। हालेलुया। ना उसके पास कोई ढाल थी, ना उसके पास कोई भाला, ना उसके पास तलवार थी। उसने गोलियत से कहा, मुझे नहीं पता तू किस नाम से आता है, लेकिन यहोवा मेरा बल और मेरा गढ़ है। हालेलुया। मैं उसके नाम से आता हूं। हालेलुया। सुनिए और समझिए। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि हमारा बल जो है हमारी बुद्धि, पढ़ाई लिखाई में, हमारे परिवार में, या हमारी ताकत में, नहीं। हमारा बल यहोवा के नाम से है। हालेलुया। क्योंकि वो निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। निर्बल, जिनके पास कोई बल नहीं हो, हालेलुया, उनको बल देने वाला परमेश्वर है। सुनिए और समझिए। सैमसन के ऊपर आप विचार कीजिए। बालों में नहीं था। हालेलुया। यहोवा के नाम से। हालेलुया। अरे वचनों में बल होता है। हालेलुया। यहोवा के नाम से। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरे नाम से पहाड़ को कहोगे, हालेलुया, तो वो उठकर समुद्र में जा चलेगा। हालेलुया। तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोल दूंगा। हालेलुया। किसके नाम से? अरे यहोवा के नाम से ही सब कुछ है। हालेलुया। यहोवा ने उसे बल दिया, यहोवा ने उसे सामर्थ्य दी। हालेलुया। लेकिन लोगों को लगा शायद बालों में है। हालेलुया। वो हैरान हो गए। वो गए, जब पूरा फिलिस्ती नगर जो है, पूरे फिलिस्ती का पूरा वो घर टूटकर नीचे गिरा, तब फिलिस्ती लोग फिर उसके पास, दलीला के पास गए। अरे तू तो कहती थी उसके बालों में बल है। हालेलुया। अरे बिना बालों के भी उसको कितना कुछ उसने हमारे लोगों को मार दिया। हालेलुया। जब फिलिस्ती लोग उसे लड़ने आए थे, तो लिखा हुआ है कि एक गधे के जबड़े से उसने, गधे के जबड़े से, हालेलुया, अरे गधे के जबड़े नहीं सी, यहोवा के नाम से उसने उन सब लोगों को मारा था। हालेलुया। चलिए एक वाक्य आपको और मिलेगा, उस पर चलिए, उसका 14 शुरू से पढ़ते हैं। हाँ जी। शिनार के राजा अब्रापेल और एल्लासा के राजा एरोब और इलाम के राजा कदरोला उस उमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। इन चारों ने मिलकर, इनके दिनों में ऐसा हुआ। ये राजा हैं, ये 4 राजा हैं भाई। इनके नाम थोड़ा लेना मुश्किल है, पर ध्यान से पढ़ना। ये 4 राजा हैं, बड़ी प्रजा के राजा हैं ये, अरे बड़े बड़े देशों के राजा हैं ये 4 लोग जिनके नाम आए हैं। क्या नाम है? अमराफल, अलासार और अर्जोग, एलाम का राजा। हाँ, ये राजा हैं सारे। इन्होंने क्या किया? पढ़िए। कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमूरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सुबोइम के राजा शमेबेर और बेला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। अब देखिए, ये भी राजा हैं, आगे वो भी राजा हैं। हम इन राजाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनका राजा जो राजा है, जो ज्यादा इजराइल से नहीं है, और इनके राज्य के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। लेकिन अगर इसका नाम आया तो कुछ न कुछ बातें। ये दोनों जो है राजा, 4 राजा अलग हैं, बाकी राजा अलग हैं। इन दोनों 4 राजा ने मिलकर उस राजा पर चढ़ाई करने की कोशिश की। वो लड़ने निकले, पर क्या हुआ? पढ़िए। इन 5 ने सदीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। ये 5 है, वो 4 है। इन्होंने सबने मिलकर एका कर लिया। यहाँ पर भी राजा जो हैं वो भी इकट्ठे हो गए और वहां पर भी इकट्ठे हो गए, और 12 वर्ष तक ये कदरोला अमीर के अधीन रहे। हाँ जी। पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। अब देखिए, ये क्या करने लगे? 12 वर्ष तक जो है वो इनके
अधीन रहे। ये जो काज राजा कहता था वो करते रहे। राजा का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप इस पूरी कहानी को जानिए इसमें क्या है। क्यों? परमेश्वर ने कहा पास आओ, सुनो और समझो। हालेलुया। हालांकि हम राजा के नाम नहीं समझ पा रहे और इनके नाम जो है हमें याद में नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसकी पूरी कहानी जो आप देखोगे तो आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, हमें कुछ शिक्षा मिलेगी इसमें। पढ़िए। 14वें वर्ष में कदोलामेर और उसके संगी राजा आए हाँ जी। और अष्टोरेतकम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकित्रों में एमियों को हाँ जी। और सेईर पहाड़ पर होरियों को मारते मारते इलाप्राम तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। ये लड़ते 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 एक जंगल तक पहुंच गए। पढ़िए। वहां से वे लौटकर इम्याशपात को आए। वे वापस लौटकर कहां पर आ गए? देखिए नाम थोड़े कठिन है, पर आप समझोगे आगे जाकर। अब सुना ना आपने, उनका समझोगे भी आगे जाकर। पढ़िए। जो कादेश का कहलाता है हाँ जी। और अमलेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया। हाँ जी। जो अमलेकी तो हम जानते ही हैं। हालेलुया। ये तो राजा, एक राज्य हमें याद आ गया भाई। ये राज्य जो थोड़ा है हमें याद है। ये राज्य कौन था? राज्य पता है आपको कौन थे राज्य? ये शाऊल के समय के राज्य। हालेलुया। ये शाऊल के समय के राज्य है। ये अमलेकी लोग जो थे वो शाऊल के साथ युद्ध करने लगे थे। अमलेकी का राजा जो है वो शाऊल के साथ लड़ा और शाऊल जीत गया इसे, पर उसके राज्य को खत्म नहीं कर पाया वो। परमेश्वर ने कहा सबको मारना था, लेकिन वो मार नहीं पाया और उसके बाद उसका राज बट गया था। चलिए आगे पढ़ते जाएं। जो कदेश भी कहलाता है हाँ जी। और अमलेकियों के सारे देश और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसनोतार में रहते थे। हाँ जी। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, हाँ जी। इनके राजा निकले और सदीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पंक्ति बांधी। आप देखिए थोड़े थोड़े नाम याद आने लगे हैं। हम आज सदोम के बारे में हम जानते हैं, याद आ गए ना सदोम को। सदोम में कौन गया था? लूत गया था ना। ये वही एरिया है। और उन जब राजा लड़ते 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 जंगल के पास और आगे आगे जीते गए जीते गए जीते गए। जैसे सिकंदर जो था वो जीता 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 बाहर तक आ गया था ना, वैसे ये सिस्टम चल रहा है अभी। ये 4-5 राजा इकट्ठे हो गए, उधर भी 4-5 राजा इकट्ठे, वो जीते 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 ऐसे करते 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 सदोम तक पहुंच गए हैं। अब सदोम के लोग क्या पता लगे इनको राजा आ रहे हैं, तो ये भी इकट्ठे हो गए लड़ने के लिए। हाँ जी। अर्थात अलेम के राजा कदोलामेर, गोइम के राजा तिदाल, हाँ जी। शिनार के राजा अमरापेल और इल्लासार के राजा अयोब, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पंक्ति बांधी। इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पंक्ति बांध ली। हाँ जी। सदीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, हाँ जी। सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े। सदोम और अमोरा के लोग भी हारने लगे और वो भागते भागते क्या कर रहे? गड्ढों में गिरने लगे। पढ़िए। और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। जो बच गए हैं वो पहाड़ पर भाग गए हैं। और तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। तब उन्होंने क्या किया? सदोम के सब चीजों को लूट लिया। राजा जब युद्ध करते थे वो उनके सब चीजों को लूट लेते थे। अब सदोम और अमोरा में कौन रह रहे हैं भाई? लूत और लूत का वंश। पढ़िए। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, अब इब्राहिम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। वह धन समेत लेकर चले गए। लूत के पास धन है भाई, बेशक वो सदोम अमोरा में रह रहा है, धन समेत ले गए। पढ़िए। तब एक जन जो भागकर निकला था, एक जन बच गया उसमें से। सदोम अमोरा में से एक जन जो है वो बचकर इसके पास इब्राहिम के पास आ गया। पढ़िए। उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। समाचार दे दिया। अब्राहम तो अमोरी मरमे जो एशकेल और अनेर का भाई था, हाँ जी, उसके बान वृक्षों के बीच में रहता था। आप देखिए वो वहां पर रहता था जहां पर वो अलग हुआ था इब्राहिम के पास लूत से। वो कहने लगा मैं उत्तर की तरफ, तू दक्षिण की तरफ, अगर तू पश्चिम की तरफ तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। तो वो अपनी जगह अलग जगह पे रह रहा है और उसके पास एक भागता हुआ बंदा आया और उसने कहा कि तेरा लूत भाई और तेरा भतीजा और उसकी संपत्ति, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी सब जानवर जुनवर सब ले गए राजा इकट्ठे करके। तो अब्राहम देख तो क्या करता है? पढ़िए।
और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये लोग क्या कर रहे थे? अब्राहम के संग अब वाचा देखिए बांधे यहाँ पर एक चीज है, हालेलुया। अब वचन में ये चीज आई है तो इसका कोई मतलब है भाई, हालेलुया। ये लोगों ने, उनको नहीं पता ये लूत जो है इसका इब्राहिम का, हालेलुया, खास है। तो इन लोगों ने किसके साथ वाचा बांधी हुई है भाई? अब्राहम के साथ वाचा बांधी हुई है, इब्राहिम के साथ संधि हुई है इनकी, हालेलुया। लेकिन इब्राहिम के घर से एक बंदा चोरी हो गया, इब्राहिम के घर से, और उसका प्रिय, हालेलुया, उसका मनपसंद बंदा जो है वो चोरी हो गया, उसको बंदी बनाकर ले गए और उसका सोना चांदी सब ले गए। अब पढ़िए क्या होता है फिर आगे। यह सुनकर के उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। हाँ जी। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, अब्राहम ने अपने 318 लोग जो हैं, जो युद्ध में कौशल थे, हालेलुया, भेड़ बकरी चलाने वाले नहीं, हालेलुया, गांव की रक्षा करने वाले नहीं, अरे गांव में काम करने वाले, दिहाड़ी जोता काम करने वाले वो नहीं, कुएं कूदने वाले नहीं, ये उसके लड़ाई के योद्धा हैं, 318 लोग हैं, उनको इकट्ठा कर लिया। पढ़ेंगे। युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, हाँ जी, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, हाँ जी, अस्त्र शस्त्र धारण करके हाँ जी, दान तक उनका पीछा किया। दान तक उनका पीछा किया। अब देखिए ये राजाओं के पीछे जा रहे हैं, हालेलुया। क्यों? सिर्फ एक बंदे की वजह से, सिर्फ एक बंदे की वजह से। हालांकि उनके साथ संधि हुई है भाई। अरे लूत और इब्राहिम का इलाका ज्यादा दूर नहीं था, हालेलुया। स्कॉलर कहते हैं ये 75 किलोमीटर ज्यादा था, बस इससे ज्यादा, क्योंकि लूत जो है, सॉरी, इब्राहिम जो है वो अपने नगर से खड़ के लूत के नगर को देख सकता था, हालेलुया। इतना दूरी था, ज्यादा दूरी नहीं थी, हालेलुया। अरे इब्राहिम के नगर को क्यों नहीं लूटा गया? क्योंकि इब्राहिम के साथ उनकी संधि हुई है भाई। इब्राहिम को नहीं लूटेंगे, उनके साथ हमारी वाचा है, उनके साथ हमारी संधि है, वो हमारा एक धर्मी पुरुष है, हालेलुया। लेकिन लूत के बारे में नहीं था पता उनको, हालेलुया। तो लूत को वो ले गए। अब इब्राहिम को जैसे पता चलता है वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है और चलता है उनके पीछे युद्ध करने के लिए। पढ़ेंगे। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके, उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, हाँ जी, उनका पीछा किया और वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को, स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वो लूत के सब धन को, और वहां पर जब हमने पढ़ा कि लूत का क्या क्या लूट गया है, लूत और सिर्फ धन लिखा हुआ है। लेकिन जब इब्राहिम उनका सब वापस लेके आता है तो क्या क्या लिखा हुआ है? लूत का सब धन, लूत की पत्नियां, लूत के बच्चे, लूत के नौकर चाकर, लूत की सारी संपत्ति इब्राहिम वापस लेके आता है, हालेलुया। जब यीशु मसीह, अब देखिए इस बात को यीशु मसीह के साथ जोड़िए, जब यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पे गया, हालेलुया, कहां पर गया? क्रूस पर गया, हालेलुया। वो हमारा जीवन, वो हमारी सामर्थ, वो हमारी ताकत, वो हमारा नया बल, वो हमारी पीढ़ियां, वो हमारे बच्चे, वो हमारा घर, वो हमारा बिजनेस, वो हमारा सब कुछ लौटा के लेके आया, हालेलुया। अरे यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए, हालेलुया। सिर्फ चंगे हो गए, और भी बहुत कुछ है भाई। मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ हो गया है, मान लेते हैं आपका, लेकिन बाकी कुछ, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका घर, बाकी, अरे बाकी भी खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है ना, हालेलुया। अरे जीवन तो स्वस्थ किया ही किया उसने। अरे आपके लिए, आपके घर में आनंद खुशी, आपके काम पर परमेश्वर ने बरकत, आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर ने बरकत, आपके आने वाली पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर ने बरकत, हालेलुया। अरे साइकिल से आपको गाड़ियों तक ले गया परमेश्वर, हालेलुया। अरे चराहों से परमेश्वर ने आपको महलों तक ले आया, हालेलुया। एक छोटी सी जॉब से परमेश्वर ने आपको एक बड़ी राजगद्दी पे बिठा दिया, हालेलुया। अरे ये कोई आसान था, हालेलुया। सिर्फ चंगे करके छोड़ देता तो बाकी क्या करते हम, हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस जमीन पर अभी भी चंगे हैं, उनके स्वास्थ्य बिल्कुल नॉर्मल है, हालेलुया। अरे कोई भी बीमारी नहीं है, उनका बाल तक नहीं गिरा हुआ, हालेलुया। डॉक्टरों से उन्होंने जांच करवाई, उनको एक भी बीमारी नहीं है, खून की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? अरे चंगे तो हैं, चंगे तो हैं। चंगे से तो क्या होता है? किस चीज से?
अरे बहुत सारी जॉब से, हालेलुया। अरे बिजनेस जो है ठप हो रहे हैं, हालेलुया। अरे तंगी, महंगाई इतनी बढ़ रही है, हालेलुया। अरे बहुत कुछ जो है नुकसान हो रहा है, हालेलुया। स्वास्थ्य लोग मर रहे हैं ना, कि नहीं मर रहे हैं? हालेलुया। आप रोज अखबार देखिए, न्यूज देखिए और बहुत कुछ देखिए टीवी पे, हालेलुया। जो लोग मर रहे हैं, क्या वो बीमारियों से मर रहे हैं? बीमारियों से तो कम लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य लोग ज्यादा मर रहे हैं भाई। आपको बड़े बड़े एक्टर जो है वो मरते हुए कमरे में उनकी लाशें मिलती नजर आ जाएंगी, हालेलुया। पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य शरीर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल था। अभी तो खून की जांच करवाई थी, कोई बीमारी नहीं थी उसको। कैसे मर गए? कैसे जमीन को छोड़ के चले गए? सब कुछ स्वस्थ होने के बावजूद भी उसने सिर्फ हमें स्वस्थ नहीं किया, उसने सिर्फ हमें चंगा नहीं किया, चंगे के साथ साथ होने में हमें ब्लेसिंग भी दी है, हालेलुया। हमें बरकत भी दी है, हालेलुया। लिखा हुआ लूत का सब कुछ वो लौटा लाया। अगली घटना जो है, हालेलुया, लोगों को उसने क्या किया? सब राजाओं का पीछा किया और सब राजाओं को मार दिया। यही लिखा हुआ ना, यही लिखा हुआ ना। तराई तक पीछा किया, वहां तक पीछा किया और सबको मार दिया। अब देखिए आगे वाले आयत में क्या मिलेगा आपको। जब वह करोलामेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, जब वह करोला और उसके बाकी राजाओं के साथ लौटकर वापस आ रहा था, तब सदोम का राजा शाबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, हाँ जी, उससे भेंट करने के लिए आया। अब देखिए, अब पूरे सीन को समझिए। पहले यहाँ पर इब्राहिम जो है वो बहुत सारे राजाओं के साथ लड़के लौटा रहा ना, लड़कर आ रहा ना। तो अब लड़ा हुआ है भाई, खून से लथपथ होगा और बहुत सारी परेशानी, पता नहीं खाना खाया, पता नहीं खाया, पता नहीं पानी मिला, पता नहीं मिला, परेशानी से लौटा ना। इतने साथों राजाओं के साथ युद्ध करके लौट रहा है ना। अरे कितनी उम्र है? 75 साल एज है इसकी, हालेलुया। तो क्या मिल गया? शालेम का राजा मिल गया रास्ते में, सदोम का राजा, सॉरी, सदोम का राजा इसको मिल गया। किसको? इब्राहिम को। गड्ढे में गिरे हुए थे ना कुछ लोग, सदोम और उमरा के लोग, हालेलुया। अब सदोम का राजा इसको मिल गया रास्ते में लौटते हुए। पढ़िए। तब शलेम का राजा मलिकिसदक, जो परम प्रधान ईश्वर याजक था। अब देखिए, शलेम का राजा भी मिला और सदोम का राजा भी मिला, दो राजे मिल रहे हैं। पढ़िए। रोटी और दाखमधु ले आया। वह रोटी और दाखमधु लेके आया। कौन लेके आया? ये मलिकिसदक लेके आया ये, हालेलुया। ये रोटी और दाखमधु लेके आया। किसके लिए लेके आया? पढ़िए आगे। और उसने इब्राहिम को ये आशीर्वाद दिया। किसको दे दिए? इब्राहिम को दे दिए। उसे पता है भाई, एक राजा इतने राजाओं से लड़कर, 4-5 राजाओं से लड़कर वापस लौट रहा है, हालेलुया। तो उसके लिए रोटी का इंतजाम किया और उसके लिए दाखमधु का इंतजाम किया और उसको खाने को आशीष दी ऊपर से। पढ़िए। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ जी, तू धन्य हो। तू क्या हो? धन्य हो। धन्य हो। किसको दे रहा है? ये इब्राहिम को दे रहा है, हालेलुया। अरे उसके लिए खाना लेके आ रहा है, उसके लिए रोटी लेके आ रहा है। कौन? मलिकिसदक लेके आया है। और मलिकिसदक के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, ये आपको सिर्फ इब्रानियों में जाके मिल जाएगा कि उसके वंश का नहीं पता, वो कहां से आया और वो क्या जाजक, हालांकि उसको माना जाता है कि वो जाजक था, एक बड़े इस्राएल कौम के बड़े हित का वो बड़ा जाजक था। स्कॉलर इस बात को कहते हैं। और वो इब्राहिम के लिए रोटी और खाना लेके आया, हालेलुया, और उसे आशीष दे रहा है। इब्राहिम लड़के वापस लौट रहा है। पढ़िए। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ जी, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में, तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। ये द्रोही किसके थे? असल में देखा जाए ये द्रोही किसके थे? इब्राहिम का तो इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। ये राजा, जितने भी राजा हैं जिन लोगों ने चढ़ाई की, अरे हालांकि इब्राहिम के साथ तो इनकी शादी है, हालेलुया। अरे इब्राहिम का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा इन्होंने, हालेलुया। तो द्रोही किसके हुए ये? मैं वही बात कर रहा हूं, सुनिए और समझिए, हालेलुया। कहना धन्य है वह परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मनों को भी आपके वश में कर देगा, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारा खुदा है,
वो कितना कुछ बदल देता है, कितना कुछ चेंज कर देता है आपकी वजह से। आप पर दया करने के लिए वो कितने हालातों को चेंज कर देता है, अरे कितनी सृष्टि को बदल देता है। जिस चट्टान से कभी किसी ने पानी नहीं पिया, अरे मूसा का एक बार उसको छूने से वहां से लिखा हुआ जीवन का जल बाहर आया। हालेलुया। अरे इतिहास में जाकर देखिए, आज तक कभी भी आसमान से रोटी नहीं आई, आज तक कभी भी नहीं आई। हालेलुया। कभी भी रोटी नहीं आई, हमेशा रोटी जमीन से आई है। हालेलुया। हमेशा रोटी जमीन से आई है। अरे परमेश्वर ने अपनी पूरी कुदरत को बदल दिया सिर्फ अपने लोगों के लिए। अरे आसमान से उसने मन्ना बरसाया। हालेलुया। सुनिए, इस बात को समझिए कि वो आपके लिए कितना कुछ बदल सकता है, कितना कुछ बदल सकता है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि धन्य है वह परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। और भी बहुत कुछ है, पढ़िए। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब एक क्या है, अब्राहिम जो है अभी एक लड़ाई करके वापस लौट रहा है। अरे बहुत ज्यादा परेशान, थका हुआ है। अरे बहुत ज्यादा वो टेंशन में है। अरे बहुत ज्यादा वो बीमार है, थका हुआ, परेशानी में है। और उसने आते हुए फिर भी उसने रास्ते में, अभी घर नहीं पहुंचे, ये रास्ते में सीन हो रहा है सारा कुछ। हालेलुया। फिर भी अपना सारे में से उसको दशमांश दिया। क्या दिया? दशमांश दिया। हालेलुया। इब्राहिम ने किसको दिया? मलक सिद्ध को। अभी बात यहां पर नहीं खत्म हो जाती। एक राजा जो खून से लथपथ है, कितनी लड़ाई और कितना कुछ जो है वो मारकर और कितना भाग दौड़ करके आया है, वो अभी भी अपने उस पल को नहीं भूला, अपनी उस पदवी को नहीं भूला कि उसको दशमांश देना है, उसको खुदा के एक दास को दशमांश देना है। पढ़िए, उसने सब में से दशमांश दिया। पढ़िए। तब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा। अब देखिए, किसने? सदोम के राजा ने अब्राहम से क्या कहा? पढ़िए। प्राणियों को तो मुझे दे। प्राणियों को मतलब जो लोग हैं वो तो मुझे दे दे, और धन को अपने पास रख। अब धन को क्या करना? देखिए, एक तो था शलेम का राजा, एक तो था सदोम का राजा। और शलेम का राजा जो शलेम से आया था उसको उसने दशमांश दे दिया। किसने? इब्राहिम ने दे दिया। क्यों? वह रोटी और कपड़ा और उसके लिए जो उसे लेके आया। हालेलुया। एक सेवक की उसने इज्जत की। हालेलुया। बेशक वो कितना क्रोध खून से, अरे उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। हालेलुया। अरे पता नहीं कितने दिन से उसने ब्रश नहीं किया, नहाया तक नहीं है। हालेलुया। अरे कितना लंबा सफर तय कर क्या, लेकिन फिर भी एक इज्जत देना वो नहीं भूला। हालेलुया। उसने फिर भी अपने घुटने टेके और अपना सारा खजाना, अपना जो कुछ भी उसका था, उसने उसका दशमांश जो है वो उस शलेम के राजा को दे दिया। हालेलुया। ये सब कुछ देकर सदोम का राजा पता क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे जो प्राणी है वो तो मुझे दे दे, जो लोग हैं वो तो जो मेरे लोग हैं वो तो मुझे दे दे, पर धन को अपने पास पर रख। धन को क्या कर ले? अरे अपने पास रख ले। बहुत बड़ा ऑफर आया। हालेलुया। 5 राजाओं को जीत कर आया है, 5-6 पता नहीं कितने राजा हैं, उनको जीत कर आया। और उन राजाओं ने पता नहीं क्या क्या जीता है। लिखा हुआ ना, पढ़ा ना हमने शुरू से। अरे इतना एरिया जीत लिया, जंगल का एरिया जीत लिया, सदोम का, और पता नहीं कदेश कदूश के एरिया जीत कर आए हैं, तो कितना धन होगा। अरे कितने डंगर पशु, अरे कितने गुलाम हो गए इनके, कितना सोना चांदी होगा इनके पास। हालेलुया। ये सब इब्राहिम लेके आ रहा है वापस। हालेलुया। और उसमें से उसने दशमांश दे दिया। किसको? शलाइम का राजा को। अब रह गया सदोम का राजा। सदोम का राजा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे लोग दे दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इब्राहिम का फैसला देखिए। पढ़िए। इब्राहिम ने सदोम के राजा से कहा। सदोम के राजा से कहा। परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। किसका अधिकारी है वो? आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हाँ जी। उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ उसकी, कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती का बंधन और ना कोई और वस्तु लूंगा। जो कुछ तेरा है भाई, बेशक तू मेरे साथ लड़ने गया, बेशक तू मेरे साथ संधि की, बेशक तू मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन इसके बदले मेरा जो बनता है मैं वो ले सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरा सारा कुछ लौटा के तुझे लेके आया हूँ। हालेलुया।
जब कोई राजा दूसरे राजा के साथ मिलकर लड़ता था तो जो हिस्सा होता था वो आधा आधा होता था भाई। हालेलुया। लूट का हिस्सा बांट दिया जाता था। हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है, सदोम का राजा कहता है मुझे सब कुछ नहीं चाहिए भाई, अब लड़ाई समाप्त होगी, हम जीत चुके हैं, मुझे मेरे घर जाने दे और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे लोग चाहिए जो मेरे साथ गए थे। हालेलुया। तो उसने कहा ठीक है लोग तो ले ही जा, पर हाँ तेरा जो कुछ है उसमें से ना तो एक सुई और ना एक जूता तक मैं लूंगा। ये यहोवा की कसम खा रहा है वो। पढ़िए कि तुम ऐसा ना कहने पाए हाँ जी, कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। अगर भाई मैं तेरे से ले लेता हूं तो कल को तू मेरे को बोलेगा कि इब्राहिम मेरे कारण धनी हुआ। हालेलुया। किसके कारण? मैं बोल रहा हूं बात आपको सुनिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पास निकल बुलाकर उस भीड़ से कहा सुनो और समझो। हालेलुया। क्योंकि हम धनी कैसे होते हैं ये इब्राहिम ने हमें बता दिया। हालेलुया। इब्राहिम ने हमें बताया कि धनी इंसान कैसे होता है। हालेलुया। अगर आप सुलेमान की कविताओं में जाओ तो आपको बहुत अच्छी वाक्य वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है कि अगर इंसान मेहनत जो है वो अच्छे तरीके से करे तो वो अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा धन, अच्छा धनी बन सकता है, वो अच्छा सामर्थ्य बन सकता है। लेकिन इब्राहिम ने सारी भाषा को बदल दिया। पता क्या लिखा उसने कहा यहीं पे परमेश्वर खुदा यहोवा की कसम मैं तेरा एक बंद और एक जूता तक भी नहीं लूंगा, क्योंकि कल को तू उठकर मुझे यह बोलेगा कि मैं सदोम के राजा की वजह से धनी हुआ। हालेलुया। किसकी वजह से? सदोम की राजा से। अरे आज मैंने तेरे से कुछ ले लिया, आज मैंने तेरी कुछ सहायता मांग ली, कल को तू उठकर बोलेगा कि ये इब्राहिम जो है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता है, जो अपने आप को खुदा का दास बोलता है, वो मेरी वजह से, अरे मैंने ही इसको धन दिया है, अरे मैंने ही इसको बहुत सारे डंगर पशु और मैंने जमीन दी हुई है। हालेलुया। अरे तू कल को उठकर ये बोलेगा, लेकिन मैं तुझे सच कहता हूं, मैं तुझे यहोवा की कसम खा के बोलता हूं कि पढ़िए पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है हाँ जी, और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे हाँ जी, अर्थात अनेर, एशकोल और मरमे मैं नहीं लौटाऊंगा। अब देखिए यहां पर वो क्लियर करता है कि भाई ये जो लोगों ने रास्ते में मेरे साथ जो गए हैं, इन्होंने तेरे घर से खाना खा लिया, या तेरा पानी पी लिया, या तेरी किसी कपड़े को यूज कर लिया है, या तेरे किसी बर्तन को बर्तन लिया है, यूज कर लिया है, वो तो मैं नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि वो तो डर चला गया भाई। अब वो कैसे लौटा दूंगा? लेकिन हाँ मैं तेरा कुछ नहीं लूंगा। हालेलुया। अगर हम इब्राहिम की जिंदगी के ऊपर अब पूरा नजरिया से और पूरे ध्यान से देखें इब्राहिम को, इब्राहिम एक ऐसा मनुष्य है जो अपने घर में कुशल से रह रहा है। हालेलुया। सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसकी, सिर्फ एक प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, और कोई भी वस्तु की कमी नहीं है उसको। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि उसे संतान चाहिए। हालेलुया। सिर्फ एक ही वजह, एक ही प्रॉब्लम। हालेलुया। और उस संतान की वजह से ये पूरी कहानी आगे जाके नए नए मोड़ लेती है। हालेलुया। कभी वो कहीं जाता है, कभी वो कहीं जाता है, कभी वो कनान में जाता है, कभी वो उत्तर दिशा में जाता है, कभी वो सदोम और अमूरा के सामने जाके तंबू लगाता है, कभी वो किस जगह पे जाके जाता है। हालेलुया। सिर्फ एक वस्तु को पाने के लिए, वो था उसका परमेश्वर से पाया हुआ वरदान, उसका संतान। हालेलुया। इब्राहिम जो है, इब्राहिम ने यहोवा की बातों को सुना है। हालेलुया। और केवल सुना नहीं, समझा भी है। हालेलुया। यहोवा ने उसे कहा था कि मैं तेरे से बहुत सारी जातियों को पैदा करूंगा। हालेलुया। जातियों की बात हुई थी। ये थोड़ा बात हुई थी कि मैं धनी बनाऊंगा, ये थोड़ा बात हुई थी कि मैं तुझे बहुत ज्यादा वो दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा। ये तो बात नहीं हुई थी। सिर्फ एक बात हुई थी, क्या? कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। यही भी था बात। अब इस बात के अंदर जो पूरा पैकेज है उसको समझना है हमने। हालेलुया। अरे जातियों का पिता कैसे बनता है इंसान? हालेलुया। अरे जातियों को आगे उस क्या लिखा हुआ है कि जो भी कोई उसको ब्लेसिंग देगा, जो भी तेरे को आशीष देगा, जो भी तेरे को बरकत देगा, मैं उसको बरकत दूंगा।
हालेलुया। अरे जो भी तेरे को शराब देगा मैं उसको शराब दूंगा। हालेलुया। ये बातें सुनने में बड़ी आसान लगती है। हालेलुया। ये बातें हमारे साथ भी है ना परमेश्वर की। अरे जो लोग मेरे लोगों का धन्यवाद करेंगे, जो लोग मेरे लोगों का आदर सत्कार करेंगे, जो लोग मेरे एक जन के लिए पानी का गिलास देंगे, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ ना परमेश्वर ने। पानी का गिलास देगा, कोई खाना खिला देगा, कोई जूते कपड़े दे देगा, कोई मेरे बंदे को अपने घर में एक रात के लिए रोक लेगा। हालेलुया। वो उसका अजर कहां पाएगा? स्वर्ग में। हालेलुया। तो ये बातें भी तो है, बरकत ही है, पर इसके अंदर जो समझने वाली बात है, जो इसके अंदर जो गहराई है, उसको इब्राहिम तो हमने समझ लिया है कि वो परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ता आया है, और परमेश्वर ने सिर्फ दो बातों के लिए उसको बस रोके रखा हुआ है, भाई तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा और जो तुझे आशीष देगा बस में आशीष। हालेलुया। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा क्या है? हालेलुया। ये भी लिखा हुआ है क्या? कि पूर्व और पश्चिम से लोग आएंगे और इब्राहिम के साथ बैठकर खाना खाएंगे। हालेलुया। अरे लाजर मर गया, हालेलुया, और धनी मनुष्य भी मर गया। हालेलुया। तो लाजर कहां गया? किसकी गोद में? इब्राहिम की गोद में। अरे इब्राहिम ने कभी नहीं देखा था कि लाजर ऐसा होगा। हालेलुया। अरे बेशक वो उस धनी मनुष्य के नीचे से गिरे हुए टुकड़े खा के अपने जीवन का पेट भरता था। हालेलुया। उनका जीवन सिर्फ उन टुकड़ों से चलता था, लेकिन एक दिन वो इब्राहिम की गोद में बैठेगा, ये उसको भी नहीं पता और वो इब्राहिम को भी नहीं पता। हालेलुया। इस पूरे वाक्य को समझिए। हालेलुया। आप अगर यीशु में आ गए हो तो सिर्फ आशीष नहीं है आपकी। हालेलुया। आपके लिए पूरा पैकेज यीशु का है। हालेलुया। वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए मैं फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। अरे आप अगर मर भी गए तो आपकी हड्डियां पता नहीं कहां होंगी, लेकिन यीशु आपकी एक एक हड्डी को, एक एक नस को, एक एक बॉडी के पार्ट को फिर से नया बनाएगा। हालेलुया। ये पैकेज है यीशु का। हालेलुया। अरे जो बच्चे आपके इस जमीन को छोड़ के चले गए हैं, परमेश्वर फिर से उनको आपके सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया। भाई इब्राहिम की बेटी मर गई थी छोटी उम्र में, जब वो खुदा उसको उस जगह पे लेके गया तो उसने उसको वहां पर देखा। हालेलुया। अपनी बेटी को। अरे हम तो बहुत कुछ भूल चुके हैं, हम तो बहुत कुछ जो है वो छोड़ चुके हैं, हम तो बहुत कुछ जो है समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब यीशु आएगा तो हमारे सामने वो सब कुछ खुल जाएगा। हालेलुया। ये पूरे पैकेज को समझना होगा। अरे सुनो यीशु की और उस बात को समझो जो उसने कही है। हालेलुया। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। अरे घर का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली घर दे दिया जाएगा। हालेलुया। नहीं, आपके घर में हर फैसिलिटी। हालेलुया। आपके घर में पूरी लाइट, आपके घर में एसी, आपके घर में कूलर, आपके घर में गाड़ी, आपका पूरा सेट, आपका गहने का, आपका रहने का, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके बच्चों का पूरा पैकेज जो है वो उस घर में होगा। हालेलुया। एक बेटा अपने बाप को छोड़कर चलेगा, उसने कहा मेरी संपत्ति मुझे लौटा दी। जब हो गया उसने पूरी संपत्ति जो है वो सारी बुरे काम में खर्च कर दी, लेकिन जब वो वापस लौटा, पता है आपको, उसके बाप ने उसके लिए जूते भी बना के रखे हुए थे। हालेलुया। उसके लिए नए कपड़े भी बना के रखे हुए थे। उसे नहीं पता वो अब दुबला होगा या मोटा होगा। हालेलुया। उसको हालेलुया उसके पांव के जूते का साइज पता था, उसको उसके कपड़े का साइज पता था। हालेलुया। उसकी उंगली के अंगूठी का साइज पता था। हालेलुया। अरे यीशु को आपका सब कुछ पता है। हालेलुया। वो पूरा पैकेज आपको देने जा रहा है। वो सिर्फ ये नहीं है, वो सिर्फ बातों करके नहीं चला गया, वो आपके लिए सब कुछ बना रहा है। हालेलुया। जो भी आवश्यकता होगी, अरे वहां पर लिखा हुआ वहां पर शुद्ध सोने की सड़कें होंगी। हालेलुया। अरे सोना कान में डालने के लिए हम तरस रहे हैं। हालेलुया। अरे सोना नाक में डालने के लिए हमारी बहनें तरस रही हैं, लेकिन परमेश्वर वो सोना सब आपके पांव के नीचे कर देगा। अरे वो सोना, शुद्ध सोना, यहां पर तो डुप्लीकेट मिल रहा है, यहां पर तो मिलावट वाला मिल रहा है, वहां पर आप शुद्ध सोने के ऊपर खड़े हो देखोगे। हालेलुया। समझना इस बात को, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु ने जब समझने के लिए कहा है ना, हालेलुया, ऊपर से आवाज आई, पतरा यूहन्ना याकूब से कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो सब सुनते गए, लेकिन समझने के बारे में यीशु ने बोला था।
हालेलुया। आप जब तक किसी को समझते नहीं, हालेलुया, तो बातों की वैल्यू जीरो होती है। मान लीजिए मैं भाई ऋषि के साथ कोई बात कर रहा हूं, हालेलुया, तो ये मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, मेरी बात को समझ नहीं रहे, चाहे जितनी मर्जी गहरी बात कर दूं उनके साथ, जब वो समझे नहीं तो इस बात की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना, हालेलुया। लेकिन आप मुबारक हो, परमेश्वर ने आपको इन बातों को समझने की समझ दी हुई है, हालेलुया। हर इंसान की ये वश में नहीं है, हालेलुया। अरे यीशु को कोई लोग जो है अभी भी धर्म परिवर्तन करने वाला मान रहे हैं, वो नहीं समझ पाए, हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग यीशु को तीन गुटों में मान रहे हैं, वो नहीं समझ पाए, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी यीशु को एक रब्बी मान के बैठे हुए हैं, वो नहीं समझ पाए, हालेलुया। क्या वो हमसे कम पढ़े लिखे हैं जो ये बातें मान रहे हैं? वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हालेलुया। वो अब भी यीशु की उस बात को नहीं समझ पाए, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था कि मैंने इस पृथ्वी के मूर्खों को चुना है कि वो ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश कर सके, हालेलुया। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी समझ परमेश्वर ने भेजी है, हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र को समझना ही सबसे बड़ी बहुमूल्य बात है। आप इस जमीन का चाहे जो मर्जी समझ लीजिए, हालेलुया। हम अपने फोन पर अगर हम यहां से कहीं और जगह पे जाना है तो हम क्या करते हैं? हम अपना नक्शा लगाते हैं, लोकेशन लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर जाना है, समझ जाते हैं ना। किसी गांव में, किसी शहर में, किसी जगह पे भी जाना है तो हम समझ जाते हैं ना। अरे लोग चांद पे जाने के लिए वो समझ गए कि किस चीज में, अरे कौन सी गाड़ी में बैठकर वहां पर जाया जा सकता है, वो समझ गए। समुद्र के नीचे गहराइयों तक जाने के लिए कौन सी वस्तु बनानी पड़ेगी, वो समझ गए कि इतना प्रेशर होगा वहां पर, इतनी ज्यादा मजबूत चीज चाहिए, तभी यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, तभी जब वहां पर जा सकते हैं, वो समझ गए। समझने के लिए बहुत कुछ है, टीचर बहुत कुछ समझाता है आपको, बहुत कुछ, पर बात आप समझते हो कि नहीं समझते? हालेलुया। यीशु का सिलेबस वो सिलेबस है जो ना रट्टे से पूरा किया जा सकता है, हालेलुया। लोग रट्टा मारते हैं ना, आपको मिल जाएंगे, आज ही बहुत चल रहा है रट्टा, वचन का रट्टा, हालेलुया। ये रट्टा नहीं बचाएगा, सीधी सी बात है। सदुकी फरीसी सबसे ज्यादा रट्टा मारने वाले लोग पाए गए हैं जमीन पर, हालेलुया। यीशु ने कहा था सदुकियों और फरीसियों से कि खमीर से क्या करो? खमीर क्या, जो खमीरी रोटी बनाते उससे सावधान रहना था। और चेले क्या करने लगे? जो रोटियां बनाते थे, जो उनके घर में दाल सब्जी बनती थी, वो नहीं खाते थे। अरे नहीं, उसके वचन में जो बातें थी उनसे सावधान रहना। सब सुन, यीशु की बातें सुन तो रहे थे, लेकिन समझे कब? हालेलुया। समझे कब? यीशु ने कहा तुम में से मुझे कोई पकड़वाएगा, कोई नहीं समझ पाया। उसने कहा जिसको मैं रोटी दूंगा वही पकड़वाएगा, कोई नहीं समझ पाया। बाद में जाके पता चला कि भाई यूदास कुलती था, हालेलुया। समझते हुए भी नहीं समझ, सुनते हुए भी। परमेश्वर से हम क्यों मांगते हैं? स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्यों मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु इन पवित्र शास्त्रों को कोई इंसान समझा ही नहीं सकता, कोई भी इंसान है ही नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई इस योग्य है ही नहीं है। अरे योना प्रकाशित वाक्य में चलिए, मैं आपको बताता हूं एक बात बहुत बड़ी, जहां पर वो कहता है इस पुस्तक के ऊपर कोई भी निगाह करने के योग्य नहीं है, वो रोने लगा। और ये अगर किसी को मिल गया जल्दी, शायद मोरू में ही है, हाँ मोरू में ही है। कहां पर है? 5 में, 5 में देख लीजिए जी। 5 की कितनी? 5 की 3 से पढ़िए, नहीं शुरू से पढ़िए। 5 जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। जो सिंहासन पर बैठा था उसके हाथ में क्या थी? एक पुस्तक थी। पढ़िए। जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। अब देखिए, लिखी हुई दिख रही है ऐसे, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, भीतर और बाहर
भीतर तक देख रहा है ये। अब पुस्तक है भाई, ये देखिए पुस्तक है। आप बताइए इसके भीतर क्या लिखा हुआ है, बाहर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है, पता नहीं ना। उसके हाथ में पकड़ी हुई थी, किसके, जो सिंहासन में बैठा हुआ था। और ये अंदर भी देख रहा है और बाहर भी देख रहा है। लेकिन अब देखिए, पढ़िए उसके शब्द देखिए, सुनिए क्या बोल रहा है। और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। अब देखिए मोहर भी लगी हुई है 7 उसके ऊपर, और वह बंद भी की गई हुई है। और भीतर की बातों में भी देखता है कि भीतर भी लिखा हुआ है और बाहर भी लिखा हुआ है। और फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था। धीरे से नहीं, ये ऊंचे शब्द वाला है। हाँ जी, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? वो क्या प्रचार कर रहा है कि इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है भाई? स्वर्ग में बात चल रही है। अरे स्वर्ग में तो हर चीज जो है खुली हुई है। हालेलुया। स्वर्ग में तो हर चीज का हल है, स्वर्ग में तो हर बात का जो है जवाब है। हालेलुया। तो लिखा हुआ है, वहां पर बात चल रही है। अरे कौन है, कौन खोलेगा इसको? पढ़िए। परंतु ना स्वर्ग में, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी तक तो ठीक है, हमें नीचे भी कुछ है। ये लोग नीचे बारे में नहीं जानते ना, मैं बताएगी कि नीचे क्या कुछ है। हालेलुया। जो कह रहे हैं नीचे सिर्फ पेट्रोल है, जो कह रहे हैं नीचे सब डीजल है, जो नीचे कह रहे हैं लावा है। अरे और भी बहुत कुछ है। मैं कहा ना बाइबल में क्या लिखा हुआ, सुनो और समझो। हर बात के हर इंसान के समझ में आने वाली बात नहीं है ये। हालेलुया। साइंस फेयर हो जाती कई वक्त यहां पर आकर। हालेलुया। लिखा हुआ है कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई भी नहीं है, और कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं। पहली बात कि उसको खोलने के योग्य नहीं है, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। खोलने के योग्य नहीं। पढ़ने की तो बहुत बात, अरे पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अभी तो खोलने ही, पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है। आज जिप लगा दीजिए, ये तो खोलेगा ना हर कोई। हालेलुया। उसको खोलने के योग्य नहीं है अभी तो फिलहाल। अब देखिए खोलने वाला है, मिलता है कि नहीं? फिर अब मैं फूट फूट कर रोने लगा। आप देखिए ये बंदा रो रहा है, क्यों? क्योंकि ये भेद की बात है भाई, समझने वाली बात है। हालेलुया। जिस भेद का आपको समझना ना आए तो आपका चिंतित होना जरूरी है। हालेलुया। आप जानना चाहते हो ना, अरे जो जानना चाहता है परमेश्वर उस पर ही उजागर करेगा। हालेलुया। जो यीशु को जानना चाहता है परमेश्वर अपने आप को उस पर ही रिवील करेगा। हालेलुया। सब लोगों पर रिवील होने वाला नहीं। हालेलुया। अरे बाकी लोगों को तो धर्म परिवर्तन करने वाला, बाकी लोगों को तो वो ऐसा वैसा, एलिया नबी, वो नबी, ये नबी, सब कुछ ऐसा ही लगेगा। हालेलुया। लेकिन जिस पर वो रिवील करना चाहे उसे कौन रोक सकता है? लिखा हुआ मैं रोने लगा, स्वर्ग में भी रो रहा है बंदा। हालेलुया। अरे हम आसमान में थोड़ा सा 4000 फुट ऊपर चले जाए, हम खुशी के मारे जाते हैं ना जहाज में लोग। अरे जहाज में बैठे, अभी स्वर्ग की बात छोड़िए, जहाज में बैठ कर बंदा इतना आनंद हो जाता है। जहाज में बैठे हैं, पता नहीं किसने लोगों को फोन करता है दिन में। हालेलुया। मैं जहाज में बैठ के आया हूं। अरे हम पृथ्वी इतनी सी दिखती है, तुम तो मुझे दिखे, तुम्हारा घर तो नजर ही नहीं आया मुझे। इतना खुश होते हैं लोग। ये बंदा जो है वो स्वर्ग में रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसके खोलने के योग्य नहीं था, और क्योंकि उस पुस्तक के खोलने हाँ जी या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। आप देखिए ये किसने कैसे दृष्टि डाली हुई किताब है, समझिए बात, मैं वही बात बोल रहा हूं। अरे भैया सुनो और समझो, यही कह रहा है बंदा। क्या कह रहा है? कि उसके ऊपर दृष्टि करने के योग्य नहीं, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना। तो फिर इसने दृष्टि कैसे करनी? तो उसने तो लिखा हुआ है, वो ही लिखने वाला है। बात समझिए, ये प्रकाश की बात, उसके प्रकाश पर दृष्टि करने के योग्य नहीं है कोई। हालेलुया। पुस्तक पर तो दृष्टि कर सकते हो भाई। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर प्रकाश जो है उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं है।
वो इतना गहरा और इतना सामर्थी प्रकाश है परमेश्वर का। अरे मूसा 40 दिन 40 रात वहां पर उस पर लिखता रहा और बहुत सारी बार 5 किताबें वो वहां पर लिखकर आया और कहता है आकर नीचे मुझे यीशु को देखना है, मुझे खुदामंद खुदा को देखना है। हालेलुया। वो सब किताबें देख रहा था, सब लिख रहा था, शब्द याद थे उसको, कलम याद थी उसको, ये पेपर याद था उसको, लेकिन लिखाने वाला याद नहीं है। हालेलुया। इसके प्रकाश के ऊपर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं है। हालेलुया। वो रोने लगा और इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो। देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, हाँ जी, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। उसको खोलने और तोड़ने के लिए। आपने खोली की है, तोड़ने क्यों? अब भेद समझ में आ रहा है आपको? 2 शब्द हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है, या वही कहेंगे जो उनको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। जो चीज खुल गई, अब मान लीजिए किसी घर को ताला लगा हुआ है, जब ताला खुल गया तो आप ताला तोड़ोगे? बोलिए, नहीं तोड़ोगे ना, जब खुल ही गया तो लिखा हुआ है वह उसको खोलने और तोड़ने के योग्य है। हालेलुया। अब इस बात पर विचार कीजिए। खोलने का मतलब यह है कि उसके भेद को खोलने के योग्य, उसके भेद जो उसमें लिखे हुए हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के अंदर जो भेद लिखे हुए हैं वो सबकी समझ में आने वाले नहीं है। अरे उसको भेद को खोलने के योग्य सिर्फ एक है, यहूदा का। हालेलुया। यहूदा का शेर जयवंत हुआ है। हालेलुया। ये पता कौन बोल रहा है? पता कौन बोल रहा है? अरे इस बंदे की अगर हम अकल देखें ना, इस बंदे की जो ये बोल रहा है, पढ़िए यूहन्ना की इंजील निकालिए, उसका एक पढ़िए एक चैप्टर पढ़िए उसका। इसकी अकल देखिए बंदे की। यूहन्ना की इंजील उसका एक चैप्टर शुरू से पढ़िए। आदि में वचन था। क्या था? वचन था। आदि में समझते हो, जब किसी वस्तु की वैल्यू, किसी वस्तु का वजूद है ही नहीं था। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला इंसान है, वो ये बातें बोल रहा है कि शुरू में वचन था। हालेलुया। वचन था। अरे इतनी गहराई के बारे में लिखने वाला। अरे दुनिया की शुरुआत, अरे दुनिया की कोई वस्तु भी नहीं बनी थी। अरे फरिश्ते तक नहीं बने थे। अरे कोई लाइट नहीं थी। अरे कुछ भी नहीं था, ना कि पेड़, ना कि पृथ्वी, ना सूर्य, ना कि इंसान का अस्तित्व। हालेलुया। कुछ भी नहीं था तो वचन था। इस बंदे की बुद्धि को देखिए। और यही कह रहा है प्रकाशित वाक्य में, जो इतनी गहराई से लिखने वाले शब्द जो लिख रहा है। हालेलुया। सुनो और समझो, ये क्या लिख रहा है भाई? पता है आपने इसने क्या लिख दिया है? अरे पूरी अंजीलें फोड़ कर देखो, 4 अंजीलों हैं, 4 अंजीलों में किसी बंदे ने ये बात नहीं लिखी जो यूहन्ना ने लिखी है। हालेलुया। किसी बंदे ने ये बात नहीं लिखी जो यूहन्ना ने लिखी है, कि शुरुआत से शुरू करता है। अरे जब कुछ है ही नहीं था, समय तक नहीं था, तब से वो शुरू करता है। और जब ये प्रकाशित वाक्य तक आता है, अरे यीशु के बारे में जो इसमें गहरी बातें लिखी हुई हैं। अरे पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था, इसने लिखा। हालेलुया। जो मनुष्य अंधेरे में चल रहे थे, हालेलुया, इसने लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं था, इसने लिखा। परमेश्वर ने कहा, इसने लिखा। पहला शब्द परमेश्वर ने क्या कहा, इसने लिखा। हालेलुया। इससे पहले कि मूसा के हाथ में ये वस्तुएं आए, मूसा के हाथ में ये किताबें आए, उससे पहले, मूसा से पहले भी चला गया। हालेलुया। अरे मूसा तो वहां से शुरू करता है जब पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। ये उससे पहले जा रहा है जब पृथ्वी है ही नहीं थी। अरे बनाई तक नहीं गई थी, अरे विचारों में नहीं थी। हालेलुया। तब से शुरू कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य में आता है, देखा क्या करने लगा? रोने लगा। ये घबरा गया है, ये बखला। अरे कहने लगा, अरे कोई इस मोहरों को तोड़ने के योग्य नहीं है। अरे कोई भी इस पुस्तक के प्रकाश को बाहर लाने के योग्य नहीं है। हालेलुया। लेकिन वहां 12 प्राचीनों में एक प्राचीन उस पास आकर खड़ा होता है और कहता है, इन मोहरों को खोलने और तोड़ने के और इसके प्रकाश को बाहर लेके आने के योग्य सिर्फ यहूदा का राजा और यहूदा का शेर जयवंत हो गया है।
ये वचन आम वचन नहीं है, हर इंसान के समझ में आने वाले वचन नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अरे सबसे ब्लेस्ड लोग हो आप, हालेलुया। अरे सबसे कीमती लोग हो जमीन के आप, हालेलुया। अरे सबसे धनी लोग हो आप, हालेलुया। अरे ये वचन आपको समझ में आ रहे हैं, हालेलुया। अरे जो अपनी बीमारियां ठीक करा कर वापस लौट गए, लौट जाने दो। अगर यीशु के पास कितने प्रेरित, अरे कितनी भीड़, अरे कहां तक उसका प्रचार था, लेकिन 12 लोग सिर्फ उसके पास खड़े रहे और कहने लगे यीशु से, अरे यीशु जीवन की बातें सिर्फ इस बात के लिए खड़े तेरे पास, हालेलुया, कि तेरे पास जीवन की बातें हैं, हालेलुया, और उसका प्रकाश है, हालेलुया। अरे उन्हीं को तो वो समझ बांट रहा है, हालेलुया। कहता है कि यीशु ने फूका और कहा, ये लो पवित्र शास्त्र को समझने की समझ, पढ़ने की नहीं, पढ़ने की नहीं। पढ़कर तो पढ़ने से पास नहीं होगी भाई, समझने से पास होगी, हालेलुया। पढ़ने से तो आप भूल जाओगे, समझने से आप कभी नहीं भूलोगे, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है, पढ़िए आप, चलिए मत्ती 15:10 हम क्लोजिंग करेंगे अपनी। हाँ जी। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, लोगों को पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है हाँ जी, वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, जो मुंह में जाता है वो शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है हाँ जी, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को, पता है आप, ये ऊपर वाला वाक्य जो है, जो नीचे वाला वाक्य है, खाने और पीने का, इसमें लोग फंसे हुए हैं। और परमेश्वर ने 2 बातों में से सब क्लियर कर दिया है, हालेलुया। लेकिन उसकी ऊपर वाली आयत जो है, उसमें असली जीवन है, सुनो और समझो, हालेलुया। खाने पीने से क्या हो जाएगा? अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो तो आपको लगता है कि कोई इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु आपको अपवित्र कर देगी? आपको लगता है आपको कि कोई भी वस्तु आपको अपवित्र कर देगी? अगर यीशु ने पवित्र ठहरा दिया तो कोई भी अपवित्र कर दो। अरे पतरस के दिन उस दिन ऐसी तो वो, जब उसको भूख लगी, सारे परमेश्वर ने जानबूझकर सब अपवित्र जानवर लेके आए, एक भी पवित्र नहीं था। और फिर उसने चेक किया, ये भी अपवित्र है, ये भी अपवित्र है, ये भी अपवित्र है, ये भी अपवित्र है, ये भी अपवित्र है। प्रभु मैं नहीं खा सकता, उसको भूख लगी है, मैं नहीं खा सकता सब पवित्र। उसने कहा जिसे मैंने पवित्र ठहरा दिया, तू कैसे भी अपवित्र कर देगा उसे, हालेलुया। अरे अगर हमें कोई भी वस्तु अपवित्र कर देगी तो हमारा विश्वास जो है बहुत कम है, हालेलुया। अरे जमीन की कोई वस्तु बनी नहीं है जो खुदा प्रभु यीशु मसीह के लोगों को अपवित्र कर दे, हालेलुया। कोई भी वस्तु है ही नहीं है जो खुदा यीशु, अरे यीशु को कौन सी वस्तु अपवित्र कर पाई, हालेलुया। कोई वस्तु अपवित्र नहीं कर पाई। जिसको खुदा ने पवित्र ठहरा दिया है, उसको कौन सी वस्तु अपवित्र कर देगी? बताइए, कौन सी वस्तु है? नहीं वस्तु, कोई है नहीं है वस्तु जो अपवित्र कर दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो और समझो। हमें समझना है परमेश्वर के वचन को, इसकी गहराई में। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत है भाइयों बहनों। वचन जो है ये सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको समझना भी है। ये हर इंसान की समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो धन्य हैं आप, मुबारक हैं आप कि आपको इस पवित्र शास्त्र के वचनों की समझ मिल रही है। तो वो आपको बहुत सारी बरकत दे, आपको आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें समझ दी। तो वो कहता है, मैं संसार की समझ नहीं, मैं तुझे अपनी समझ देता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी समझ दी है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं तेरा पवित्र कलाम जो है प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके हृदय में उतर जाए प्रभु यीशु मसीह, उसमें पिता परमेश्वर की नई सृष्टि उत्पन्न होती है प्रभु जी। पुरानी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह सब खत्म हो जाती हैं
लेकिन तू सब कुछ नया करता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, आज की आराधना के लिए प्रभु जी, आज के तेरे पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, तू इस वचनों के द्वारा हमें आशीष देना प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में खड़े रहे पिता परमेश्वर, और हमें इनको आदर और सत्कार देते रहे प्रभु जी, क्योंकि वचन तो खुद है प्रभु जी। और तू मुझे हमें समझाता रहना प्रभु जी, क्योंकि जिस तरह तूने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुझे समझाएगा कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे करना है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया है। तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र में पूरे कलीसिया को, कलीसिया के आत्मिक कामों को, आत्मिक हृदय को, जिंदगी को, परिवार को, इनकी नौकरी को, पेशों को, इनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह, इनके फ्यूचर को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, सौंपता हूँ प्रभु। तू इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ऐसा ब्लेस कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि ये तुझे समझ पाए पिता परमेश्वर, तेरी योजनाओं को समझ पाएंगे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर जिसने तुझे समझ लिया है प्रभु यीशु मसीह, उसने तुझे पा लिया है आमीन। तेरा धन्यवाद हो। जो फेसबुक के जरिए सुनेंगे प्रभु जी, जो सुन रहे हैं सबको ब्लेसिंग देना पिता आमीन। समझने की पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।